हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? मेरे बच्चों, सीए फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के रिवीजन सीरीज में आज जिस चैप्टर का हम प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने वाले हैं उसका नाम है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। इस चैप्टर में मेरे बच्चे जितने भी थ्योरी, जितने भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर रेगुलर क्लास के टाइम में जो भी कुछ आपने पढ़ा हुआ उसका प्रॉपर रिवीजन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। यानी कि इस रिवीजन क्लास को देखने के बाद जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर में है जो आपने पढ़े होंगे इस बुक में, अगर मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो, या फिर जिससे भी पढ़ा होगा आपने या सेल्फ स्टडी किया होगा तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में जो भी कुछ देखा होगा सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट को कवर किया हुआ है। इसको देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने वाले हैं। एक काम आप जरूर करेंगे कि इस रिवीजन लेक्चर्स को देखने के बाद, मेरे बच्चे इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सीरीज की, पूरे रिवीजन की बात कर रहा हूँ, किसी भी चैप्टर का, कि रिवीजन लेक्चर्स देखने के बाद क्या होता है कि जो आपने रेगुलर क्लासेज के अंदर में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए ना अपने स्टडी मेट में, बस उसको पलट लेना है। उसको पलटने का मतलब कि हाँ ये मुझे आता है, मुझे आता है, आपके दिमाग में सब कुछ हो गया। और अगर रिवीजन आप एग्जाम से 1 महीना पहले कर रहे हैं इस चैप्टर का, तो आपको एक काम करना होता है कि आप अपने बुक का कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लो ताकि फॉर्मेट पे आपका हाथ बैठ जाए। आप दी बेस्ट तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही आप सीए फाउंडेशन इस पर पास करेंगे, फिर सीए इंटर फाइनल पता नहीं क्या क्या करेंगे, और ये सारे बच्चे जो यहाँ पे फाउंडेशन या इंटर के हैं इनको आप रिप्लेस करेंगे, मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ। आइए चलिए हम शुरू करते हैं मेरे बच्चे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का रिवीजन। एक काम कीजिए आप जरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीआरएस का मैंने नोट्स आपको दिया है, रिवीजन लेक्चर्स का नोट्स, वो मेरे प्रॉपर बुक में आपको नहीं मिलेगा, उसको डाउनलोड करें और फिर क्लास की शुरुआत कीजिए। आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का रिवीजन लेक्चर फर्स्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है और क्यों करते हैं उसको एक बार शॉर्ट में आपको पहले बताऊं। आप जानते हैं कि बीआरएस बनाने का जो हमारा मेन मोटिव है वो नॉट टू रेक्टिफाई, हम कोई गलती यहाँ नहीं सुधार रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं जी, रिकॉन्साइल कर रहे हैं। रिकॉन्साइल करने का मतलब क्या होता है कि मान लो जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में जनरली फर्म जो है ना वो बीआरएस मंथली बेसिस पे बनाती है। एग्जाम में आ सकता है कि बीआरएस जनरली कौन से कितने गैप पे बनता है, तो आप कह देना कि मंथली बनता है, जनरली मंथली बनता है ना। तो बीआरएस जो है मेरे बच्चे ये क्यों बनता है, क्योंकि हमारा जो बैंक में पैसा है ना वो 2 जगह मेंटेन होता है। हमारा पैसा बैंक में 2 जगह मेंटेन होता है। वो कहाँ होता है तो मैं आपको बताऊं, एक तो कैश बुक में और एक मेरे बच्चे पासबुक में, एक आपका पासबुक में। आप ये भी जानते हैं कि कैश बुक में 3 कॉलम होता है, कैश, बैंक और तीसरा आपका डिस्काउंट, अगर 3 कॉलम कैश बुक की बात करते हैं। तो बीआरएस को बनाते समय कैश बैलेंस की बात नहीं कर रहा, ये नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बैंक बैलेंस का, मतलब कैश बुक का जो बैंक कॉलम है ना हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने देखा जनवरी के एंड में कि हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में बता रहा है कि मेरा पैसा बैंक में 2 लाख रुपए जमा है, 2 लाख रुपए जमा है। उसी दिन पे मेरे बच्चे बैंक से पूछा कि जरा बताओ मेरा पैसा कितना जमा है, तो बैंक ने क्या किया, अपने कंप्यूटर में, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अपने कंप्यूटर में जहां पे वो हमारी एंट्री कर रहा है उसको देख के वो कहता है कि देखो जी आपका पैसा मेरे पास ना 2,40,000 है, 240 या फिर 160, कुछ भी हो सकता है, कम ज्यादा। तो बीआरएस हम इसलिए बनाते हैं कि यार हमने जो एंट्री किया वहां पे 2 लाख का बैलेंस दिख रहा है और हमारी ही एंट्री का जो डुप्लीकेट कॉपी बैंक ने किया है, डुप्लीकेट एंट्री जो बैंक ने भी तो डुप्लीकेट ही किया ना, हमने पैसा जमा किया तो हमने भी किया, उसने भी किया, तो बैंक ने अपने कंप्यूटर में जो एंट्री किया उसके हिसाब से 240 दिख रहा है। आखिर इसके जो पीछे जो रीजन्स हैं, इस डिफरेंसेज के पीछे रीजन्स हैं, वो क्या रीजन है, इस रीजन को पता करने के लिए मेरे बच्चे हम लोग क्या करते हैं,
बीआरएस बनाते हैं, याद रखना, सिर्फ रीजन को पता करने के लिए। अगर वो रीजन जेन्युइन होगा तो ठीक है सर, जेन्युइन क्या होता है मैं बताऊंगा, और अगर कुछ गलती हुआ होगा तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, या तो अगर कैश बुक तो हम, या फिर बैंक को बोलते भैया आप रेक्टिफाई कर लो, वो आगे की बात है। बीआरएस बनाने का हमारा मोटिव बस ये चेक करना कि आखिर हमारे बीच में जो डिफरेंसेज है वो क्यों आए हैं। एक बात और बता दूं मेरे बच्चे, कि जब भी हम यहाँ पे पासबुक बोलेंगे ना, पासबुक इस चैप्टर को बनाते समय, तो पासबुक का मतलब हमेशा ध्यान में क्या चलेगा कि बैंक ने अपने जो वो आपका कंप्यूटर है ना, जहाँ पे उसने हमारे नाम की एंट्री की है, हम उसको और अपने कैश बुक को क्या कर रहे हैं, रिकॉन्साइल कर रहे हैं। बस यही ध्यान में लेके चलना। वो जो बैंक हमें आपका एक हमारे पास एक जो बुक होता है जी, जो सरकारी बैंक है हमें इशू करती है, हम उस बुक की बात ध्यान में मत लेके चलना उसमें एंट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपको समझना कि कंप्यूटर में जो बैंक ने एंट्री किया है वो और हमारे कैश बुक में एंट्री मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा मेंशन किया हुआ है आपके पॉइंट्स ऑफ रिविजन के अंदर में। कैश बुक कौन मेंटेन करता है, एग्जाम में आ जाए तो ये फर्म मेंटेन करती है, ठीक है ना। पासबुक कौन मेंटेन करता है, तो पासबुक तो बैंक मेंटेन करता है, मेंटेन बाय बैंक। पासबुक होता क्या है जी, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ फर्म अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। डुप्लीकेट कॉपी क्यों बोला, क्योंकि एक कॉपी एक बार एंट्री हमने किया और वही एंट्री बैंक भी करता है, तो कहते हैं कि सेम एंट्री का डुप्लीकेट कॉपी एंट्री बैंक ने किया हुआ है। एक ही एंट्री दो जगह एक्चुअली हो रहा है, ठीक है ना, हम भी रिकॉर्ड रखते हैं वो भी रिकॉर्ड रखते हैं। बीआरएस हम जो बना रहे हैं, ध्यान रखना, वी आर रिकॉन्साइलिंग। रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है, चेक करना, टू चेक, है ना, कभी भी रेक्टिफाई मत समझना, हम लोग बस चेक कर रहे हैं। वी आर रिकॉन्साइलिंग, वी आर चेकिंग बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद द पासबुक। हम रिकॉन्साइल किसको कर रहे हैं जी, कैश बुक के बैंक कॉलम को विद द पासबुक। पासबुक का मतलब क्या, वो कंप्यूटर जहां पे उन्होंने हमारी एंट्री की है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि बीआरएस अगर हमें बनाना है तो फॉर्मेट तो बाद में, लेकिन आपने पढ़ा है, आपने मुझसे, अपने प्यारे प्यारे सर से, या फिर सेल्फ स्टडी में, कि देखो जी बीआरएस बनाने के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं या तो कैश बुक के बैलेंस से या फिर पासबुक के बैलेंस से। हम ये भी जानते हैं कि अगर हम कैश बुक के बैलेंस से बढ़ रहे हैं तो लास्ट वाला बैलेंस क्या आएगा, पासबुक वाला आएगा। अगर हम पासबुक के बैलेंस से बढ़ रहे हैं तो लास्ट वाला बैलेंस क्या आएगा, कैश बुक आएगा। तभी तो जब ये और ये दोनों आपका दिख जाएगा कि यार पासबुक में यहाँ, कैश बुक यहाँ, तो इनके बीच में रीजन्स क्या है वो वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। हम वही डिस्प्ले करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ऑलवेज कीप योर माइंड, क्या माइंड में रखेंगे, दो बातें हमेशा ध्यान में मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरा पैसा बैंक में जमा है, जब भी मैं कैश बुक बोलूंगा तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, अच्छा सर कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, याद रहेगी बात ना, ये सर। तो मेरे बच्चे, जब भी हमने मान लो पैसा आपका, हमने बोला कि मेरा, हमने बोला मतलब क्या, मेरे अकाउंटेंट ने बोला, कैश बुक ने बोला, कैश बुक कहता कि मेरा 2 लाख रुपीज बैंक में जमा है। अगर कैश बुक में कहता है कि 2 लाख रुपए बैंक में जमा है, तो 2 लाख रुपए बैंक में जमा होने का मतलब क्या, मतलब मेरा वो एसेट्स है, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं। तो जब भी कहते हैं कि 2 लाख रुपए आपका कैश बुक, सॉरी 2 लाख रुपए अगर बैंक में जमा है, तो कैश बुक में कौन सा बैलेंस दिखेगा, डेबिट। लेकिन यही बैंक में क्या दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस। ऐसा क्यों, अगर मैं कहता हूं कि मेरा 2 लाख रुपीज बैंक में जमा है, तो मेरे बच्चे मेरा वो एसेट्स है, मुझे बैंक से लेना है, लेकिन बैंक के पास वो लायबिलिटी है, उसने वापस करना है। मैं जो एंट्री यहाँ पे करूंगा ना, वो अपने एसेट्स के मानते हो, मतलब मैं अपने हिसाब से एंट्री करूंगा, और बैंक क्या करेगा, वो अपने हिसाब से एंट्री करेगा। तो मैं जब भी मेरा पैसा बैंक में जमा है, मैं कहता हूं कि मेरा एसेट्स है, बट बैंक क्या बोलता है कि मेरी लायबिलिटी है। मेरा एसेट्स है मतलब मेरा डेबिट बैलेंस है, यानी कि कैश बुक में जो आपका डेबिट बैलेंस होगा वो पासबुक में क्या होगा जी, क्रेडिट बैलेंस होगा। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस आपका होना बैंक के अंदर में, मतलब मेरा पैसा बैंक में जमा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, मैंने अपने एंगल से बताया कि भैया अगर बैंक मेरा कहता है कि आपका मेरे पास क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या, मेरा पैसा वहां पे जमा है ना। मेरा अकाउंटेंट कहता है कि बैंक में आपका डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या, मेरा पैसा बैंक में जमा है ना। उसी तरीके से मेरे बच्चे, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस या पासबुक में डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है, निगेटिव, यानी कि ओवरड्राफ्ट। मैंने कहा मेरा अकाउंटेंट कहता है कि आपका 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस है बैंक में, तो मेरे बच्चे हम जानते हैं कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या, लायबिलिटी आपका। तो मैं ओवरड्राफ्ट को बता रहा हूँ, और वही चीज बैंक क्या बोल रहा है जी, कि मेरा डेबिट बैलेंस है। बैंक डेबिट क्यों बोल रहा है, क्योंकि उतना पैसा उसने हमसे लेना है।
है ना, जब हमारी लायबिलिटी तो उसका एसेट्स आपका है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ओवरड्राफ्ट होगा। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान देना, अब इस पॉइंट से आप लिंक करेंगे। ओहो, कहाँ चला गया बदमाश। ये जो पॉइंट है मेरे बच्चे ना, आप क्या करेंगे, इससे लिंक करेंगे, इससे लिंक करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला, कहता है कि डेबिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब क्या, मेरा पैसा बैंक में जमा है। अगर मैं अपने कैश बुक में डेबिटेड करता हूं, डेबिटेड, तो मेरे बच्चे जो पैसा मेरे बैंक में जमा है उसको और मैंने डेबिट को और डेबिटेड किया, इसका मतलब क्या, मैंने बैलेंस को इंक्रीज किया है, मेरा बैलेंस इंक्रीज हुआ है। और डेबिटेड इन कैश बुक का मतलब क्या होता है, क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में क्रेडिट करना। मतलब बैंक के पास जो क्रेडिट है उसको और क्रेडिट किया, मतलब और उसने मेरा बैलेंस बढ़ाया। तो चाहे डेबिटेड इन कैश बुक कह दे, चाहे क्रेडिटेड इन पासबुक, दोनों का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ऑफ अकाउंट। आप कई सारे बच्चे डाउट सेशन के टाइम पे मुझसे पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्यों बैंक के पास से मैसेज आता है कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, जबकि वो हमारा एसेट्स है। क्योंकि मेरे बच्चे, बैंक जो क्रेडिटेड या डेबिटेड बताता है वो अपने एंगल से बताता है कि भैया हमने आपके अकाउंट को और क्रेडिटेड कर दिया, मतलब और आपका बैलेंस बढ़ा दिया। समझे मेरी बात ना। तो यहाँ पे डेबिटेड इन कैश बुक या क्रेडिटेड इन पासबुक का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ऑफ अकाउंट। और क्रेडिटेड इन कैश बुक मतलब जो डेबिट बैलेंस है उसको कम कर दिया, या फिर डेबिटेड इन पासबुक, इसका मतलब क्या होता है, अकाउंट को डिक्रीज करना। ये लैंग्वेज को मैंने आपको मास्टर बनाया है मेरे बच्चे। हमने जो पेड क्लासेज, हमने जो स्टडी की, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है। जो बच्चे बीआरएस सेल्फ स्टडी किए हैं या कहीं से पढ़े हुए हैं और उनको थोड़ी भी दिक्कत हो रही है ना, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की एक क्लास मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पे है। अगर आप उसको देख लेंगे तो क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ा और अच्छा खासा आपको हेल्प यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, डेबिटेड इन कैश बुक या क्रेडिटेड इन पासबुक का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ऑफ अकाउंट। और ठीक उल्टा आपका यहाँ पे। अब जल्दी से इसको बंद करते हैं। मैंने कहा, ध्यान सुनो, मैंने कहा कि भैया मैंने अपने कैश बुक में, आपको ये ध्यान देना होगा क्वेश्चन के अंदर में कि वो कैश बुक में कह रहा है कि पासबुक में कह रहा है। अगर मैंने कहा कि मेरे अकाउंटेंट ने कैश बुक में 10,000 डेबिटेड कर दिया, तो इसका मतलब मेरे बच्चे उसने मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया, है ना, एसेट्स को और बढ़ा दिया। पासबुक में यानी कि बैंक वहीं पे क्या बोलेगा कि 10,000 हमने अकाउंट में क्रेडिटेड कर दिया, है ना, यही तो होता है, एंड वाइस वर्सा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक तो पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मेरे बच्चे ये 2 लाख एंड 240, 2 लाख एंड 240 के बीच में जो डिफरेंसेज हैं, वो डिफरेंसेज क्यों आए हैं, लाखों करोड़ों अरबों रीजन हो सकते हैं इसके डिफरेंसेज आने के। कोई कुछ भी हो सकता है बच्चे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा उन डिफरेंसेज को मैंने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है। ये देखिए मैंने कुछ 10 पॉइंट्स बनाए हैं। इन 10 पॉइंट्स के अंदर में आपको मैंने कोशिश किया है कि जो डिफरेंसेज आते हैं एग्जाम में उनको कंसाइज करूँ। तो चलिए मेरे साथ क्या होगा जी, मैंने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन भी अभी रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने इनके ऊपर में एक अच्छा क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के जो आपके बुकलेट है उससे कुछ अच्छे क्वेश्चन को भी यहाँ पर रखा हुआ। हम इसको करके इस चैप्टर को एंड करेंगे। बट एनीवे पहले तो मैं आपको बताऊं ये डिफरेंसेज क्या है, और मेरे साथ साथ करेंगे आप। आपने इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लिया होगा या मेरे साइट पे जाके इस नोट्स को डाउनलोड कर लिया होगा, और आप कोशिश करेंगे कि इस नोट्स के सामने ही जो बातें बताऊंगा उसको आप लिखें, ताकि आपको अलग से कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट ना आए। ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे, यहाँ पे मेरी बात सुनेंगे। डिफरेंसेज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, बिटवीन कैश बुक पासबुक नहीं, रीजन्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेज शोन इन कैश बुक एंड पासबुक एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ। तो पहला कहता है कि चेक रिसीव्ड, एंटर्ड या फिर डेबिटेड इन कैश बुक। ध्यान से, स्लोली, रुक जाओ, रिवीजन है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय तो दो कम से कम। आप बताओ, चेक हमने रिसीव किया था, मतलब फॉर्म ने रिसीव किया था और कैश बुक में उसको डेबिटेड किया, तो कैश बुक में डेबिटेड करने का मतलब क्या होता है, बैलेंस को बढ़ाना। बोलो ना, अरे डेबिट को डेबिटेड क्या मतलब, क्या बढ़ाया। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये रहा हमारा कैश बुक। मैं यहाँ पे कैश बुक छोटा सा बना लूँ आपके लिए, इसके लिए यहाँ पे, और पासबुक आप भी यहीं पे करो ना, ऐसे अच्छा लगेगा आपको। कहता कि चेक हमने कैश बुक में, कैश बुक का मतलब क्या, कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने डेबिटेड किया, मतलब मेरे बच्चे कैश बुक में इस चेक की एंट्री हमने कर ली। जब चेक की एंट्री करेंगे तो नो डाउट कि कैश बुक को बढ़ा दिया होगा। लेकिन कहता है बट द सेम हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। पता है
रियल लाइफ में क्या होता है बच्चे, जैसे ही कोई कस्टमर का चेक मेरे पास आता है ना, तो उस चेक की एंट्री क्या होती है कि मेरी अकाउंटेंट उसी दिन कर लेती है। सर बाद में डिस्काउंट हो गया तो वो बात की बात बाद में, बट अकाउंट्स कहता है यार हम वेट नहीं कर सकते कि चेक जाएगा बैंक के पास, बैंक में पैसा कलेक्ट हो जाएगा तब हम एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं होता। रूल क्या होता है कि कस्टमर ने चेक दिया तो गुड फेथ में क्या करते हो आप उसकी एंट्री कर लेते हो कि हाँ जी वो पैसा मेरे पास आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं, यानी कि बैंक कॉलम को बढ़ा देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपका चेक है उसको हमने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया, ऐसा जरूरत नहीं मेरे बच्चे। होता है कभी भी 3 दिन 4 दिन के बाद चेक आया जी, हमने एंट्री तो कर लिया और उसको हमने अपने क्या बोलते हैं ड्रॉर में रख दिया, भूल गए आपका। 5-6 दिन के बाद हम गए उसको जमा करने के लिए, और हम लोग मतलब कि जो चेक हमारे पास आया था, ये जो डेबिट किया था, मान लो 28 हमने मार्च को किया था, मान लो आपका 28 मार्च को, लेकिन हमने क्या किया कि टिल आपका 31 मार्च तक हमने चेक को बैंक में जमा नहीं किया, और बीआरएस जो हम बना रहे हैं, बीआरएस जो बना रहे हैं वो आपका 31 मार्च को ही बन रहा है, 31 मार्च को। तो उस केस में मेरे बच्चे कंफर्म्ड है कि यहाँ पे उसकी एंट्री दिखेगी बट यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो ये एक रीजन हुआ कि आखिर कैश बुक में पासबुक में डिफरेंसेज आने के क्या रीजन है। याद रखना हम लोग यहाँ पे रीजंस पता कर रहे हैं ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। यहाँ रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे मेरे बच्चे कि ओहो ये तो हमने पाप कर दिया जी, रेक्टिफिकेशन करना चाहिए था, क्यों मतलब वहाँ भी एंट्री करना, हम वो काम नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद जाके चेक जमा हो जाएगा, बट मतलब पता तो होना चाहिए कि आखिर डिफरेंसेज क्यों हैं, तो वही बात कर रहे हैं आपका। दूसरा कहता है, याद रखना इसका मतलब कि कैश बुक अप, और ये लिखना मेरे बच्चे, क्योंकि आगे जो आपको मैंने क्लास में, पेड क्लास में भी जो आपको इस चैप्टर का सबसे सिंपल तरीका आपको बताया हुआ है वो इसी के ऊपर बेस्ड बताया हुआ है, तो आप सबको यही चीज लेके चलना है। कहता है कि आगे चेक रिसीव्ड हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंड पहले यहाँ पे चेक हमने रिसीव किया था और हमने उसको बैंक में जमा कर दिया, तो मेरे बच्चे कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक पासबुक, जब चेक हमने जमा कर दिया तो कैश बुक हमारा क्या हो चुका, अप हो चुका है। लेकिन कहता है कि बट द चेक हैज नॉट बीन रियलाइज्ड एंड द बैंक हैज नॉट गिवन क्रेडिट टू द कस्टमर। मतलब चेक हमने जमा, पहले वाले में तो चेक जमा ही नहीं किया था, इसमें चेक जमा किया, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे कि चेक आपने जमा किया और बैंक एंट्री कर देगा, आपके अकाउंट को बढ़ा देगा ना, वो बदमाश नहीं है। वो तो पहले क्या करता है कि जो चेक आपने दिया है वो उस चेक को लेकर आपका कंसर्न बैंक में जाएगा, वहां से पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराएगा आपके नाम पे और फिर एंट्री करता है। तो हो सकता है कि ये जिस दिन आप बीआरएस बना रहे हो उस दिन तक चेक आपने बैंक में जमा कर दिया, यानी कि कैश बुक अप हो चुका है, लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो पासबुक आपका नीचे है। ये भी एक डिफरेंसेज है कैश बुक और पासबुक में आने का। ये लिखो मेरे साथ, ये साथ साथ लिखना मेरे बच्चे, सोना नहीं है आपको कि अब तो ठीक है जी रिवीजन हो गया फिर क्या, मतलब लिखना आपको, आप समझो मेरी बात। तीसरा सुनो, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स और सप्लाई, चेक हमने इशू किया, चेक इशू मतलब क्या, क्रेडिटर्स को हमने चेक दिया। तो मेरे बच्चे अगर मैं किसी को चेक दूंगा कि जाओ जी ये लो चेक, आप जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना, जिस दिन चेक इशू करते हैं ना हम उसी दिन क्या करते हैं, कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कैश बुक को क्या करते हैं, क्रेडिटेड। याद रखना कैश बुक में क्रेडिटर का मतलब कि कैश बुक के बैलेंस को कम करना। लेकिन जिसको हमने चेक दिया था हो सकता है कि जिस दिन बीआरएस बना रहे हैं उस दिन तक अभी हमारे अकाउंट से उसने पैसा ना निकाला हो, तो मेरे बच्चे अगर पैसा नहीं निकाला तो नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि पासबुक में कोई एंट्री है ही नहीं, तो कैश बुक आपका नीचे दिखेगा, पासबुक वहीं पे दिखेगा। मैं बार बार कह दूं ये रिवीजन क्लास है, लेकिन मेरे बच्चे ये रिकॉन्सिलेशन है, ये रेक्टिफिकेशन नहीं है। रिकॉन्सिलेशन के अंदर में क्या होता है जी कि कैश बुक आपका डाउन हो गया बट पासबुक आपका वहीं पे है। सुनना मेरी बात ना, कैश बुक आपका डाउन हुआ है बट पासबुक आपका वहीं पे है, क्योंकि यहाँ पे आपका, यहाँ तो हमने कम कर दिया बट यहाँ पे कोई एंट्री नहीं किया है, ठीक है। फोर्थ, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, किसने डेबिट किया, बैंक ने। जरा बताओ, बैंक ने हमारे अकाउंट से डेबिट किया, इसका मतलब क्या सर, आपने कहा कि पासबुक में क्रेडिट का मतलब कि हमारे बैलेंस को बढ़ाना, डेबिटेड का मतलब घटाना, उल्टा हो जाएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे फोर्थ वाले पॉइंट में मैं आपको बताऊं, कैश बुक पासबुक है, अगर बैंक ने हमारे अकाउंट से कोई चार्जेस डेबिट कर लिया है तो उसने पासबुक में यानी कि अपने पास जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसमें से हमारे बैलेंस को कम कर दिया है। लेकिन इसकी एंट्री कहां पे नहीं है जी, कैश बुक में नहीं है, अभी तक हमने उसकी एंट्री नहीं किया। सर क्यों नहीं किया,
अरे नहीं बताया बैंक ने अभी तक, आज जब बीआरएस बना रहे तब पता चल रहा है। तो हो उस समय तक हमें ये दिख रहा ना कि यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे नहीं है सर, फिर उसकी एंट्री कर लो। हमने कहा ना हम यहाँ पे अभी रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, आएगा वो भी टॉपिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत कि अभी कैसे इसको रेक्टिफाई भी करते हैं। लेकिन अभी मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट है कि दोनों में आए डिफरेंसेज को पता करना। हमें एक एंट्री यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही, बस रीजन है दोनों में डिफरेंसेज आने का, उस रीजन को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे बस। ठीक है सर, ये क्यों बनाते फिर जब हमें रेक्टिफाई नहीं करना? मेरे बच्चे तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सी एंट्री है जो जेन्युइनली एंट्री होना चाहिए बट नहीं, क्या हम उसकी एंट्री आगे कर लेते हैं। खैर छोड़ो ना, अभी हम क्यों बात करें, अभी थोड़ा सा वेट तो करो, थोड़ा सब्र तो करो, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। अगला ये 5वां, बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट किया है। कस्टमर मतलब फर्म की बात करो जिसका हम बीआरएस बना रहे हैं। तो अगर बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट किया, मेरे बच्चे जरा बताओ कि उसने पासबुक को क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा, मतलब हमारे बैलेंस को बढ़ा दिया होगा। लेकिन अभी तक हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है, तो पासबुक आपका है, कैश बुक आपका वहीं पे। ठीक है ना। 6 में बैंक ने क्रेडिट किया हम इंटरेस्ट या कोई इनकम हमारे अकाउंट में। तो बैंक के पास क्रेडिट का मतलब कि हमारा पैसा बैंक में जमा है, उसको और क्रेडिटेड किया। इसका मतलब मेरे बच्चे कि यहाँ पे आपका क्या हुआ कि बैंक ने हमारे बैलेंस को बढ़ा दिया। कोई एंट्री बैंक के पास हो चुकी है हमारे अकाउंट में, लेकिन उसकी एंट्री कहता है कि कैश बुक में नहीं है, तो कैश बुक वहीं पे। जिस दिन बीआरएस बना रहे हैं हमें एक एंट्री दिखा कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या हुआ जी, वो बीआरएस मतलब रीजन हुआ ना डिफरेंसेज का, हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। उसी तरीके 7 पे बैंक हैज मेड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब कि हमने बैंक को पहले से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब कि हमने पहले से बैंक को बोला हुआ है कि इस बीच में इतने रुपए का कोई ऐसा आदमी मतलब ये आदमी चेक लेकर आएगा तो आप उसको पेमेंट कर देना, या पेमेंट मांगने आएगा तो आप उसको पेमेंट कर देना, या ये रिसीट दिखाएगा तो आप उसको पेमेंट कर देना। तो मेरे बच्चे बैंक ने क्या किया है कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो पासबुक क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो कैश बुक क्या आपका वहीं पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि पासबुक आपका डाउन है, कैश बुक आपका वहीं पे है। और इस केस में आपका रीजंस तो रहा ना डिफरेंसेज आने के कैश बुक और पासबुक में। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि एंट्री रिकॉर्डेड ट्वाइस इधर इन द कैश बुक और इन द पासबुक। यहां पे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, जो आपको नहीं होना मेरे बच्चे। जब भी क्वेश्चन कहता है ना कि भैया हमने क्या किया कि मान लो एंट्री ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, अभी इसको हटाता हूं, ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, कौन सा एंट्री जी? मान लो कोई पैसा हमने बैंक में जमा किया है, हमने कोई पैसा बैंक में जमा किया है और वो 2 बार रिकॉर्ड हो गया, तो पॉसिबिलिटी है, इंसानी है, गलती हो सकती है। एक बार हमने क्या किया 10,000 से बढ़ाया और फिर एक बार 10,000 से बढ़ाया, 2 बार हमने एंट्री कर दिया। तो कैश बुक में टोटल एंट्री कितना दिख रहा है 20,000 से। अगर 10,000 का चेक था जो बैंक में हमने डेबिटेड किया था, जमा किया था, उसकी 2 बार एंट्री कर लिया, तो मेरे बच्चे कैश बुक में 20,000 हो गया। वो एग्जाम में कहेगा कि एंट्री रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक और आगे कुछ नहीं बोलता। तो आपको यही मानना है कि कैश बुक में 2 बार एंट्री हुआ बट पासबुक में एक ही बार एंट्री हुआ। ये मत सोचना कि सर ये तो बोला ही नहीं है कि पासबुक में एंट्री हुआ, तो नहीं हम तो मानेंगे कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं मेरे बच्चे। आपको वजन देना होगा लैंग्वेज पे। रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक का मतलब कि यहाँ पे 2 बार रिकॉर्ड हुआ बट पासबुक उसकी एंट्री नहीं हुआ। और अगर पासबुक में एंट्री नहीं हुआ तो माफ कीजिए, यहाँ पे 2 बार एंट्री हुआ और यहाँ पे 1 बार एंट्री हुआ, तो पासबुक आपका 10,000। एक बार दोबारा रिपीट कर दो, मैंने सेंटेंस गलत बोल दिया। कहता है कि एंट्री डेबिटेड ट्वाइस इन द कैश बुक, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 बार एंट्री हुआ और आगे कुछ ना बताया, तो मेरे बच्चे कोरस्पॉन्डिंग जो पासबुक है वहां पे सिर्फ 1 बार ही एंट्री हुआ। सर ये कहाँ लिख रहा है, मतलब इसको मानना पड़ेगा, ऐसे ही लैंग्वेज आपका बनता है। वो कहता है कि भैया कैश बुक में 2 बार अमाउंट क्रेडिटेड किया गया, मान लो 2,000, तो यानी कि 2,000 रुपये क्रेडिट किया गया और फिर 2,000 रुपये क्रेडिट किया गया। यहाँ कुछ नहीं बताता, तो यानी कि सिर्फ 2,000 से आपने यहाँ पे क्रेडिट किया है। तो डिफरेंसेस जो कैश बुक पासबुक में आ रहे हो कितने से आ रहे हैं, सिर्फ 2,000 से, क्योंकि यहाँ पे 1 बार एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे 2 बार हो चुकी है। तो ये बात समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। हो सकता है कह दे कि एंट्री गलती से ट्वाइस पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो पासबुक में अगर कहता है कि 2 बार क्रेडिटेड हो गया, मान लो 5,000 आपका, 5,000 आपका और 5,000 आपका, इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 1 बार क्रेडिट डेबिट किया गया है, तो 5,000। तो डिफरेंस कितने का, सिर्फ 5,000 का। इस तरीके से आपको इन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर।
अगला है कि एंट्री ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इधर इन द कैश बुक और पासबुक। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड का मतलब क्या, वो एंट्री हमें करना था बट हम रिकॉर्ड करना भूल गए। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि कैश बुक और पासबुक है, कहता है कि हमने एक चेक बैंक में जमा किया, बैंक में पैसा आ भी गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। अरे अगर ऐसा हुआ तो अगर हमने चेक जमा किया तो इसको हमें बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बढ़ाएं, भूल गए, यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ, तो बैंक ने एंट्री तो कर लिया है ना, यहाँ पे बढ़ चुका, यहाँ नहीं बढ़ा, तो डिफरेंसेज आपके आएंगे ही आएंगे। सर ये तो गलती है, अरे कहा ना, अभी भूल जाओ दिमाग में गलती। बीआरएस में पहले जो रीजंस हैं डिफरेंसेज आने के, चाहे वो जेन्युइन हो, चाहे वो गलतियां हो, चाहे कुछ भी हो, हम उनको बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे ये कुछ आपका है। एक टेंथ मैंने बनाया सम अदर एरर। सब अदर एरर का मतलब क्या हुआ जी, कि बैंक में पैसा किसी और कस्टमर का हमारे अकाउंट में जमा हो गया। ऐसी गलतियां होती हैं, कई बार आपने न्यूज में भी सुना होगा। या फिर हमारे अकाउंट में जो एंट्री होना था वो किसी और के अकाउंट में हो गया। ऐसी गलतियां होती हैं मेरे बच्चे। मैंने तो एक बार देखा था, आप बिलीव कीजिए कि कोई एक ऐसा, यहाँ पे हमारे सामने एक गुड़गांव में एक अंकल जी रहते थे, उन्होंने क्या किया, किसी और के अकाउंट में पैसा जमा किया और बेचारे गलती से उन्होंने हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तो हमारा पासबुक क्या हो गया जी, अब हो गया कैश। हमने थोड़े वहाँ पे एंट्री किया, उन्होंने बाद में पता किया बैंक में, फिर हमें फ़ोन किया कि सर हमारा पैसा आपके पास आ गया है। तो मैं तो सोचा कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, लेकिन फिर आत्मा बोले कि क्यों भाग जाऊँ, आप अच्छे इंसान बनो ना। फिर मैंने उसके पैसे वापस किए। मेरे कहने का मतलब कहानी नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि रीजंस कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे, दोनों में डिफरेंसेज आने का। अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट आर दोज रीजंस ड्यू टू विच बीआरएस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड, आपका क्यों बीआरएस बनाना होता है, तो दीज आर द डिफरेंसेज। आप इनमें से कोई भी आपको जो मन करे वो आप लिख सकते हैं। ऐसे जनरली 4-5-6 पॉइंट्स पूछता है तो ऊपर का पूछ देंगे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये मेरे बच्चे आपके डिफरेंसेज जो होते हैं उसके आने के यहाँ पे रीजंस होते हैं। अब बीआरएस बनाने के आपने दो तरीका पढ़ा हुआ है, एक तो विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक और एक आपका विथ कैश बुक। हम दोनों का शॉर्ट रिवीजन करेंगे, आप चिंता नहीं करना। और मेरे बच्चे बीआरएस बनाने के लिए आपका यहाँ पे क्या है जी, मैं आपको पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आना चाहता हूँ और इस क्वेश्चन से सारी बातें समझाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन से कुछ एमसीक्यू भी बनाया है मैंने आपको परेशान करने के लिए, बट फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आप यहाँ पे समझेंगे हाउ टू प्रिपेयर बीआरएस। सिंपल ट्रिक, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। आपने अगर किसी और फैकल्टी से पढ़ा होगा तो कई तरीके इसके होते बनाने के लिए, आप कंफ्यूज नहीं होना, वो जो बताए होंगे वो भी ठीक है, लेकिन मेरा मकसद आपको बहुत सिंपल तरीका, ताकि एक ही फॉर्मेट में सारे बीआरएस बन जाए, उसी चीज़ के लिए मेरे बच्चे मैं एक आपको सिंपल तरीका देने वाला हूँ। सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, मेरी बात सुनेंगे आप। मैंने कई सारे पॉइंट्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पॉइंट। तो जितने भी अच्छे, जो अभी ऊपर के 10 पॉइंट बोले ना, उससे जुड़े हुए जो भी पॉइंट्स हैं मैंने अच्छा पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिया। आइए सुनिए मेरी बात। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन सीओसी एजुकेशन, नाम तो सुना ही होगा, पता नहीं ये नाम जब आता है ना तो शरीर के अंदर में एक गनगनाहट हो जाती है, लगता है कि जो चिड़ियां हैं ना वो चहचहाना शुरू कर दिए, फूल खिल गए हैं, वो गुलाब के फूल खिल गए हैं, वो पता नहीं क्या मौसम चेंज हो गया है। वो आपका वो कौन सा मौसम सुहाना वाला होता है जी, स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, वो स्प्रिंग सीजन को क्या बोलते हैं, वो पता नहीं, वो मौसम आ गया और सब कुछ बस खिल गया है मेरे बच्चे। तो सुनो ना, क्वेश्चन क्या बता रहा है। व्हेन सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस। पहली बात कि बैंक स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, पासबुक। बैंक स्टेटमेंट आपको कौन दिया होगा, बैंक ने दिया होगा। तो मेरे बच्चे पासबुक में कहता है कि शोइंग ए फेवरेबल बैलेंस। सर एक सवाल दिमाग में है, रुक जाओ, अभी मत पूछना, मैं हूं ना भी जिंदा, मैं हूं ना भी आपके साथ, आप सुनो तो मेरी बात। बीआरएस खत्म होगा, एक एक पॉइंट का रिवीजन हो जाएगा। व्हेन सीओसी एजुकेशन कहता है प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 10,39,000 फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 30 जून 2021। याद रखना, एग्जाम में आ जाए बीआरएस कैसे बनता है जी, तो बनने को तो आप वीकली बना लो, डेली बना लो, आपकी मर्जी, बट मेरे बच्चे फर्म जनरली क्या करती है, मंथली बनाती है, ईयरली भी नहीं बनाती, क्वार्टरली भी नहीं। तो एग्जाम में अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन आ गया, तो क्या बोलेंगे, आपका मंथली बनता है, मंथली आपका बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि 30 जून को यहाँ पे बोलता है कि बैंक पासबुक में फेवरेबल बैलेंस है।
एक होता है फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल। फेवरेबल का मतलब कि मेरा पैसा बैंक में जमा है, ठीक है ना, 10,39,000। दे डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में कोई और बैलेंस है। ये कैश बुक का जो बैलेंस है एग्जाम में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, फर्क नहीं पड़ता, है ना। दिया, अगर दिया तो बीआरएस जो बना रहे हैं मेरे बच्चे, अगर इससे बढ़ रहे हैं तो लास्ट का ये बैलेंस आना चाहिए, और अगर इससे बढ़ रहे हैं तो ये बैलेंस आना चाहिए, तभी तो रीजन आपने ढूंढा। अगर आपका ये बैलेंस नहीं दिया, इसका मतलब कि ये पता करना है कि इसका बैलेंस कितना शो हो रहा होगा और रीजंस क्या है। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक डिस्क्लोज द फॉलोइंग। अब इतने सारे पॉइंट्स है मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे छोटा करके, मैं मानता हूँ कि ये आपके पास होगा, और मैं इधर आपको इस साइड में बीआरएस बनाता हूँ। ये देखिए बीआरएस बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, सुनेंगे मेरी बात। यहाँ पे सॉल्यूशन करो, मेरे साथ साथ करो ना, साथ साथ करो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 का। तो आप बना रहे हैं BRS यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपका फॉर द पीरियड या मंथ, पीरियड या फिर मंथ एंडेड ऑन कब ये बना रहे जी हम लोग, 30 जून 2021, 30 जून 2021 मेरे बच्चे, इस दिन का हम लोग क्या करें बीआरएस बना रहे हैं। तो ये लो आप जरा यहाँ पे हमने रेडी किया, ये रहा हमारा बीआरएस का फॉर्मेट। आप भी रेडी कीजिए, आप अपने रजिस्टर में जहाँ पे ये सॉल्यूशन कर रहे हैं आप ना पूरा एक पेज ले लो, कोई बात नहीं, थोड़ा पेज बच ही जाएगा और क्या मेरे बच्चे। हमेशा आप इसको प्लस कॉलम कहेंगे और यहाँ पे माइनस कॉलम, क्योंकि यहाँ पे जो अभी इस प्लेटफॉर्म पे कई तरीके के बच्चे इसको देख रहे हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने किसी और फैकल्टी से पढ़ा हुआ है, तो कुछ लोग मेरे बच्चे यहाँ पे डेबिट क्रेडिट भी लिखते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है आगे कैसे जब आते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप क्या करें, ये प्लस माइनस लिखो, इस पे सारी बातें बता दूंगा। आपने जो पहले किसी से पढ़ा होगा वो भी यहाँ पे बड़े आराम से लिंक हो जाएगा और आपको ये मजा आना शुरू हो जाएगा। तो पहले बताओ, ये बैलेंस है ना, फेवरेबल का मतलब क्या, ये बैलेंस है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बैलेंस, ये बैलेंस है एज पर किसके मुताबिक बता रहा है जी, पासबुक। तो एज पर पासबुक मैंने लिख दिया। आप कसम खा लो कि चाहे वो पासबुक हो चाहे वो कैश बुक हो, अगर वो बैलेंस है, बैलेंस का मतलब क्या, फेवरेबल। जब भी फेवरेबल होगा तो मैं लिखूंगा बैलेंस, या फिर फेवरेबल भी लिख सकते हो, और जब ये अनफेवरेबल होगा तो मैं लिख दूंगा अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट। तो फिलहाल बैलेंस है, अभी ज़्यादा मत सोचना, फटाफट 1039। जब भी फेवरेबल होगा तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1039 पे। सर अगर ये कैश बुक का होता तो भी मैं यहीं पे लिखता। किसी के मुताबिक, चाहे कैश बुक हो चाहे पासबुक हो मेरे बच्चे, अगर बैलेंस आपका फेवरेबल है तो हम क्या करेंगे, प्लस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है ना। 1039 आपका। अब शुरू करता हूँ, पॉइंट नंबर ए, अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,000 ऑन 29 जून। ध्यान दो, जिस दिन बीआरएस बना रहे हो ठीक उसके 2 दिन पहले आपने एक डिपॉजिट किया, मतलब बैंक में पैसा जमा किया है, लेकिन बैंक ने हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने 1 जुलाई तक, हम बीआरएस कब बना रहे 30 जून को, अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। तो इसका मतलब कि पॉइंट नंबर ए जो आपका है वो कहता है मेरे बच्चे कि आपका चेक या फिर अमाउंट कुछ भी आपका लिख दीजिए यहाँ पे, अमाउंट हमने डिपॉजिट किया था, डिपॉजिटेड अमाउंट डिपॉजिटेड, मैं क्या लिख रहा हूँ, डिपॉजिटेड बदमाश, अमाउंट डिपॉजिटेड भी बोल सकता हूँ या डेबिटेड भी कह सकता हूँ, डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन, कहाँ एंट्री इसकी नहीं हुई है जी, बैंक में। इन बैंक मतलब पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, इन बैंक का मतलब क्या, पासबुक की एंट्री नहीं हुआ है। तो मेरे बच्चे पहले क्या करेंगे, एग्जाम में कैश बुक पासबुक इसको रेडी कर लो, ऐसे जैसे हमने अभी रीजन्स देखा था ना, उसी तरीके से 2 कॉलम रेडी कर लो। अगर हमने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है, इसका मतलब कि हमारे अकाउंटेंट ने कैश बुक में इसकी एंट्री कर दी होगी, तो कैश बुक अप हो चुका है। लेकिन बैंक में अगर वो एंटर नहीं हुआ तो बैंक ने भी उसकी एंट्री नहीं की है। कितना अमाउंट आपका बता रहा है यहाँ पे जी, अमाउंट बता रहा है कितना, 3,09,000। कोई बात नहीं। अब सुनो, हमने आपको क्या बताया है बीआरएस बनाने के लिए। पहले आपको हमेशा कैश बुक पासबुक को इस तरीके से आपने डिराइव कर लेना है। फिर आपका ध्यान कहाँ जाएगा, यहाँ पे, कि यहाँ पे किसका आपने नाम लिखा है, तो हमने यहाँ पे पासबुक का नाम लिखा है।
पर बच्चे जिसका भी नाम आपने लिखा है ना, हम इसमें उसी में चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने यहाँ पासबुक लिखा है तो हम पासबुक में ही चेंज करेंगे, और चेंज ऐसे करेंगे कि वो हमारे कैश बुक के पास आ जाए। तो अब देखो ना, कैश बुक ऊपर है और पासबुक नीचे है, तो हमें क्या करना होगा, इसको और ऊपर करना पड़ेगा, ये ऊपर, तब इसके बराबर आएगा। ऊपर का मतलब कि ऐड करना। ऊपर जब भी होगा ना, कि मतलब अगर इसके बराबर आने के लिए अगर आपको ऊपर जाना पड़ा तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा, प्लस करना होगा। तो प्लस करने का मतलब कि प्लस कॉलम लिखना। प्लस कॉलम में कितना अमाउंट, 3,09,000। तो आपने क्या करना, यहाँ पे 3,09,000 से एंट्री कर देनी है प्लस कॉलम में। ये लीजिए 3,09,000। सर दोबारा समझा। अरे क्या समझाना, रिवीजन क्लास से बदमाश। फिर भी सुनो, मैं बताता हूँ। कैश बुक आपका अप हो चुका है, पासबुक आपका नीचे है। आप कसम खा लो कि जब भी बीआरएस बनाओगे तो जिसका नाम आपने लिखा है उसी में चेंज करेंगे, और चेंज हमें इस तरीके से करना है कि वो आपके कैश बुक के बराबर आ जाए। तो मेरे बच्चे, पासबुक आपका यहाँ है, और अगर कैश बुक यानी यहाँ पहुँचना है तो हमें क्या करना होगा, ऊपर जाना होगा। जब भी आपकी आत्मा कहती है कि ऊपर जाना होगा, ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, इसके बराबर, तो ऊपर का मतलब कि प्लस करना होगा। नीचे जाना होगा तो बोल देना कि माइनस करना होगा। सर हम लोगों ने कुछ और भी पढ़ा है। अरे छोड़ो ना यार, सब यही है। आप देखना, किसी भी तरीके से करोगे तो यही होगा आपका। और हाँ, ये जो बोल रहा हूँ ना कि जिसका बैलेंस होगा उसी में चेंज कर सकते हो, एक्चुअली चेंज नहीं करना है, क्योंकि चेंज करना हमारा काम ही नहीं बीआरएस बनाते समय। हम तो बस रीजन्स को ढूंढ रहे हैं। तो रीजन्स को ढूंढते समय वो आपका जो रीजन प्लस कॉलम में आएगा कि माइनस कॉलम में आएगा, इसको डिसाइड करने के लिए मेरे बच्चे ये तरीका फॉलो करते हैं आपका, सिर्फ ये रीजन पता करने के लिए। बी पॉइंट पे आता हूँ। बी पॉइंट पे अगर आपको दिक्कत तो यहाँ समझ लो। आई चेक करेंगे बी पॉइंट क्या बता रहा है, सुनेंगे आप ध्यान से। ऑन 30th March 2021 द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट। सर ये हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है मेरे बच्चे? हायर परचेज का मतलब होता है सिंपली आपका इंस्टॉलमेंट पे। इसका डिटेल आप इंटर में पढ़ेंगे हायर परचेज के बारे में, लेकिन फिलहाल समझना कि आपने कोई सामान परचेज किया है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। कहता कि कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ 3 lakhs ऑन 10th day ऑफ ईच मंथ कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल। पर बच्चे अप्रैल से हर एक 10th को, यानी कि आपका 10th अप्रैल हो गया, 10th अप्रैल हो गया, अप्रैल 10th मई हो गया, 10th मई, 10th जून, है ना, 10th जून, ऐसे करके हर एक महीना 10th को आपको 3-3 लाख रुपए के इंस्टॉलमेंट पे करने थे। कहता है कि बैंक को आपने ऑर्डर दे दिया है, कि मतलब बैंक को बोल दिया कि ठीक है जी आप पेमेंट कर देना, लेकिन कहता है कि नो एंट्रीज हैज बीन मेड इन द कैश बुक। इसकी कोई एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं है। ध्यान से, नो एंट्रीज। एंट्रीज मतलब आज तक जितने भी पेमेंट हुए ना, उसकी कोई एंट्री कैश बुक में है ही नहीं। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब है कि जरा बताओ कि 10th अप्रैल से लेकर अभी तक 30 जून को हम लोग बना रहे हैं, तो अप्रैल में जून यानी कि 3 लाख रुपीज, 3 लाख और 3 लाख, 9 लाख रुपीज का पेमेंट आपके बैंक से निकल चुका है, लेकिन अभी तक आपने इसका कोई एंट्री नहीं किया कैश बुक में। तो मेरे बच्चे, यहाँ पे बैंक को जो ऑर्डर दिया ना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एक्चुअली। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 9 लाख रुपीज, 9 लाख आपका पेड बाय बैंक। यहाँ पे ये जो नरेशन है कुछ भी लिख सकते हो आप, किसी भी, बस गाली मत लिखना। तो आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, है ना, आप बस गाली मत लिखना। बट नॉट एंटर्ड, बट नॉट एंटर्ड, इसकी एंट्री नहीं है इन कैश बुक। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इसकी कैश बुक में एंट्री नहीं किया, है ना। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे कैश बुक, ये पासबुक, है ना। आप जरा बताओ कि बैंक ने अगर पेमेंट कर दिया है तो बैंक ने पासबुक में, यानी कि आपका रिकॉर्ड जो वो अपने पास रख रहा है, उसको आज तक वो 9 लाख से कम कर चुका है, बट उसकी एंट्री आपके पास है ही नहीं। मेरे बच्चे, हम बीआरएस बना रहे हैं, हम कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। और बीआरएस कैसे बनाते हैं, हमने कहा कि आप चेक करो यहाँ किसका नाम लिखा है, पासबुक का। तो आपको जो चेंज करना है पासबुक में ही करना, आप इसका कसम खा लो, और चेंज इस तरीके से करना है कि आपको कैश बुक के पास पहुंच जाना है। तो मुझे बताओ कि मैं इस 9 लाख जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर मतलब अप, ऊपर मतलब हमेशा प्लस होगा। जब भी आपकी आत्मा कहती है ऊपर यानी कि प्लस कॉलम, जब भी आत्मा कहती है नीचे तो आपका माइनस कॉलम। तो मेरे बच्चे 9 लाख को मैं क्या करना होगा जी, प्लस कॉलम में यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा, प्लस कॉलम में। बात समझिए, अगर पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक आपका डाउन है ना यहाँ पे, तो पासबुक को हमें अप करना होगा यहाँ पे आने के लिए। पहले हमेशा क्या करो, इसको पढ़ के आप इसको ड्रॉ कर लो,
और चेक करो कैश बुक और पासबुक का सिचुएशन क्या है। पासबुक अगर नीचे दिख रहा है, यहाँ पे आना है तो अप करना पड़ेगा, यानी कि प्लस कॉलम में लिखना पड़ेगा। और ध्यान रखना, दिस इज नॉट रेक्टिफिकेशन, ये बस रिकॉन्साइल कर रहे हैं कि जो पासबुक का और कैश बुक का जो बैलेंस आएगा उसके पीछे क्या रीजन्स है, उन रीजन्स को पता करने का ही तरीका होता है मेरे बच्चे, और कुछ भी नहीं। सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट जरा देखें। सर एग्जाम में क्या हम इसको यहाँ दिखाएंगे? आप दिखा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। इसको रफ में दिखाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यही तरीका फॉलो करना है। सी में आइए। A customer of the firm who received cash discount of 4% on his account of 4 lakhs paid the firm a check on 12th June. 12th जून को उसने चेक के थ्रू आपको पेमेंट किया है मेरे बच्चे। 4 lakhs का उसने आपको पेमेंट करना था, आपने 4% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 16,000 का डिस्काउंट हो गया। तो उसने आपको चेक कितने का दिया होगा? 4 lakhs माइनस 16,000, यानी कि उसने 3,84,000 का आपको चेक दिया था। लेकिन जो कैशियर आपका है, कैशियर इरोनियसली गलती से एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम, इसको हम बैंक कॉलम कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंज किया है, बैंक कॉलम उसको भी समझाऊंगा, पहले यहाँ समझेंगे कि कैशियर ने गलती से क्या किया, ग्रॉस पूरे 4 लाख रुपए उसने बैंक कॉलम मतलब कैश बुक में एंट्री कर दिया। मेरे बच्चे यहाँ पे कहता है कि ये देखिए आप ना ये पूरे लिख लेना लाइन को, मैं लाइन पे नहीं जा रहा, मैं आपको यहाँ पे ना फटाफट क्या कर रहा हूँ कि कैश बुक और पासबुक को समझा रहा हूँ। क्या हुआ मुझे बताओ कि चेक कितने का मिला था? 3,84,000 का। तो आपने उस कस्टमर से चेक को रिसीव करके अगर 384 का चेक बैंक में जमा किया तो कोई डाउट नहीं है कि पासबुक में मेरे बच्चे अगर एंट्री हुआ है तो 3,84,000 से हुआ है, 384 से। सर ये कहाँ लिखा है कि पासबुक में एंट्री हो चुका है? मेरे बच्चे आपको ये दिमाग को थोड़ा शांत करना होगा, और आपको क्वेश्चन में पूरा कहानी थोड़े लिखेगा, आपको ये समझना होगा कि कहाँ गलती कहाँ सही, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। वो सिर्फ ये बात कर रहा है कि भैया 4 lakhs का जो चेक आया था आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में आपने गलती से पूरे ग्रॉस अमाउंट, यानी कि कैश बुक जो है ना उसको हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, पूरे 4 लाख से बढ़ा दिया है, पूरे 4 लाख से। तो कैश बुक में एंट्री आपका 4 लाख से हो चुका है और पासबुक में एंट्री आपका 384 से हुआ है। मेरे बच्चे ये देखो आपका यहाँ पे ये डिफरेंसेस दिख रहा है दोनों में आपका। आप मुझे बताओ किससे बढ़ रहे हैं? पासबुक से। तो पासबुक में आपको चेंज करना और ऐसे चेंज करना कि कैश बुक के पास आ जाए। तो मेरे बच्चे मुझे इसको और ऊपर लेके आना पड़ेगा, और यहाँ पे कितने से आपका 16,000 से। तो ऊपर का मतलब क्या? प्लस, यानी कि प्लस कॉलम में इसको आपको रिकॉर्ड करना होगा 16,000। सर नरेशन क्या लिखे जाएगा? आप इसी को पूरा लिख दो ना, क्या जाता है उसके अंदर में, आप कैसे भी लिखो, बट 16,000 से आपको एंट्री करना पड़ेगा। आप सुनना मेरी बात ना, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि आपका कैश बुक में क्या हुआ, पासबुक में क्या हुआ, और क्वेश्चन कहाँ गलती बता रहा है। वो कह रहा है कि भैया चेक हमने 384 का रिसीव किया था, 12 तारीख को, 12 जून को हमने चेक जमा किया। तो ऑब्वियस बात, जब 12 तारीख को चेक जमा किया, 30 जून तक की बात हो रही है, तो कंफर्म्ड है कि पैसा हमारे अकाउंट में आ चुका होगा। तो पासबुक में 384 से बैंक ने एंट्री किया होगा, हमारे अकाउंटेंट ने गलती से क्या किया, 4 लाख से एंट्री कर दिया, डिफरेंस से 16,000 का आ गया। कैश बुक डाउन है, पासबुक अप है, कैश बुक से पासबुक से बढ़ना है तो ऊपर इसके इक्वल करने के लिए तो वो आपका प्लस कॉलम में चला गया। जब भी ऊपर यानी कि प्लस, नीचे तो माइनस आपका। डी पॉइंट पे आप आइए। डी पॉइंट पे सर अगर यहाँ पे कैश कॉलम ही होता फिर क्या करते? आपने तो बैंक कॉलम कर दिया, लेकिन सर अगर यहाँ पे कैश कॉलम और कैश बुक होता फिर क्या करते? फिर मेरे बच्चे यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री नहीं हुआ। अगर वो कहता कि कैश बुक के कैश कॉलम में आपने एंट्री कर दिया, इसका मतलब क्या? कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि पासबुक इतने से और कैश बुक में क्योंकि कैश बुक के हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, उसने कैश कॉलम में बदमाश ने एंट्री कर दिया। तो आप बैंक कॉलम के बारे में सोचो, बैंक कॉलम में कोई एंट्री नहीं है, कैश पासबुक अप है, कैश बुक यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा? डाउन करना होगा। डाउन का मतलब कि माइनस कॉलम में लिखना पड़ता। समझे मेरी बात ना? फटाफट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं और फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। डी पॉइंट पे आइए। बैंक चार्जेज आपका 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो मैं नहीं लिखूंगा, आप नरेशन लिख लेना, मैं ये रिवीजन क्लास है। कैश बुक पासबुक आपका कहता है कि बैंक चार्जेज 3,000 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो मेरे बच्चे बैंक ने 3,000 आपके अकाउंट से माइनस किए होंगे, यानी कि 3,000 से कैश बुक पासबुक आपका डाउन हो चुका है। कहता है कैश बुक में एंट्री नहीं है। हम किससे बढ़ रहे हैं? पासबुक से। तो पासबुक को क्या करेंगे कि कैश बुक के पास आ जाए, इसको अप करना होगा। अप का मतलब कि प्लस करना होगा, यानी कि प्लस कॉलम में लिखना होगा। सर सारी एंट्री प्लस कॉलम में क्यों आ रही है? कोइंसिडेंस है, बदमाश कहीं भी आ सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब आगे बढ़ो ना, पॉइंट नंबर ई के पास।
कहता कि 28 जून को अ कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ 4 lakhs। एक कस्टमर है जिसने हमारा हमारा कस्टमर था, उसने डायरेक्टली पैसा हमारे बैंक में जमा कर लिया 4 लाख रुपीज। तो मेरे बच्चे बैंक ने 4 लाख से हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया होगा, बट नो एंट्री मेड इन द कैश बुक। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। लो, पासबुक से बढ़ रहे हो ना? ये सर पासबुक यहाँ पे, जरा बताओ यहाँ पे आने के लिए क्या करना होगा, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे का मतलब कि माइनस, तो ये 4 lakhs को आपको माइनस कॉलम में लिखना होगा बच्चे, माइनस कॉलम में आपका, ठीक है ना? तो ये सिंपल तरीका होता है आपको बीआरएस बनाने का। एफ पॉइंट पे आप आइए। एफ पॉइंट में कहता है कि 11,200 पेड इनटू द बैंक। ध्यान देना, 11,200 हमने बैंक में जमा किया था, एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। तो समझो ना कि अगर ये कैश बुक है और ये पासबुक है, कहता है कि 11,2 बैंक में आपने पे किया था, मतलब बैंक में जमा किया था, तो एक 11,2 और फिर एक 11,2 और, यानी कि टोटल आपका एंट्री हो गया 22,400 से, 2 बार एंट्री हो गया। पासबुक में आपको नहीं बता रहा, तो पासबुक में एक ही बार एंट्री हुआ, वहां थोड़े कोई गलती है जी, वहां सब कुछ ठीक हुआ होगा, यानी कि 11,200 से। मुझे बताओ यहाँ पे जो डिफरेंसेज है वो आपका कितने से निकल के आ गया? 11,200, क्योंकि यहाँ पे 2 बार एंट्री, वहां पे एक ही बार एंट्री हुआ होगा। तो मेरे बच्चे, आप पासबुक से पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आने के लिए क्या करना होगा? ऊपर जाना होगा। ऊपर की मतलब प्लस, प्लस यानी कि प्लस कॉलम में लिखो मेरे साथ यहाँ पे 11,200 रुपीज का अमाउंट आपका, 11,200 रुपये। ये एफ पॉइंट आपका हो गया। इसके बाद आइए जरा यहाँ पे जी पॉइंट में आते हैं और देखते हैं कि जी पॉइंट हमें क्या बताता है। सुनेंगे मेरी बात यहाँ पे, एफ के बाद जी पॉइंट आपका कहता है कि वन आउटगोइंग चेक 40,000 का। आउटगोइंग चेक का मतलब क्या होता है जी? कि कोई चेक हमने किसी को दिया कि जाओ जी मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना, चेक दिया मेरे बच्चे, वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द डेबिट ऑफ कैश बुक। ओहो, एक मिनट, मुझे जी पॉइंट को बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना होगा एग्जाम में, और उसके बाद मैं इन पॉइंट्स को इंटरप्रेट करूंगा। सुनिए मेरी बात, पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे, इस पर लाल अक्षरों से लिखूंगा, आप चाहे कुछ भी करें। एक कैश बुक और ये पासबुक। कहता कि एक आउटगोइंग चेक था मेरे बच्चे। चेक जब आउटगोइंग होता है, मतलब चेक अगर हम किसी को देते हैं, तो जरा बताओ कि कैश बुक में, ये हमारा अगर कैश बुक है, तो कैश बुक में किस साइड एंट्री होता है जी? रिसिट साइड की पेमेंट साइड? सर पेमेंट साइड, मतलब क्रेडिट साइड एंट्री होता है। तो 40,000 का अगर मान लो हमने चेक किसी को दिया, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में एंट्री होना चाहिए था, लेकिन इस बदमाश ने डेबिट साइड में एंट्री कर दिया, वो भी ट्वाइस, मतलब यहाँ पे 2 बार एंट्री कर दिया। मतलब 40,000 की एक एंट्री, कितनी सारी गलतियां, और 40,000 की एक एंट्री और ये कर दिया मेरे बच्चे। अब हम इसको रेक्टिफाई करें, माफ कीजिए रिकॉन्साइल करेंगे, रेक्टिफाई नहीं। तो आपको बताना होगा कि इन दोनों का सिचुएशन क्या है। अगर कोई आउटगोइंग चेक है तो यहाँ कोई गलती बता रहा क्या? नहीं सर। तो यहाँ तो आपने क्या किया होगा, आपके अकाउंट से पैसा निकला होगा, और पैसा कितना निकला होगा? 40,000, है ना बच्चे? 40,000 का चेक था। लेकिन मजे की बात है कि कैश बुक में डाउन करने के बजाय 2 बार आपने क्या किया, यहाँ पे अप कर दिया 40, यानी कि टोटल कितना? 80,000 से। ये सिचुएशन हो गया। बोलो ना, समझो मेरी बात ना? ये सर। तो अब मुझे बताओ, जब आप बीआरएस बना रहे हो तो आप किससे बढ़ रहे हो? पासबुक से। पासबुक कहाँ है? यहाँ पे है। आपको पहुंचना कहाँ है? यहाँ पे पहुंचना है। तो मुझे बताओ, नीचे या ऊपर? सर अप जाना पड़ेगा। कोई बताएगा अप कितने से जाना होगा? कोई बताएगा अप कितने से जाना होगा? 40 यहां तक आने के लिए प्लस 80 ऊपर, 120 से ऊपर जाना होगा मेरे बच्चे। ऊपर जाने का मतलब कि आपको प्लस करना होगा, और प्लस का मतलब कि प्लस कॉलम में लिखना होगा। अमाउंट कितना आपका? 1,20,000 आपका। तो 1,20,000 यानी कि 1,20,000 रुपए से आपको यहाँ पे चीजें लानी पड़ेंगी। मैंने जितने भी ट्रिकी पॉइंट्स बन सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया है, ताकि एग्जाम में बिल्कुल सावधानी से आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद इनके आंसर को देना है मेरे बच्चे। GHI पॉइंट पे आप आइए। आई पॉइंट पे अगला पॉइंट क्या बताता है वो जरा देखते हैं हम लोग। आई पॉइंट कहता है कि पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट। इसमें भी कई सारे बच्चे परेशान होते हैं, आपके जैसे प्यारे प्यारे। तो उस परेशानी को मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। पहले तो मैंने क्या किया जी, कैश बुक और पासबुक यहाँ पे लिख दिया। कहता है कि आपका कैश बुक का पेमेंट का साइड ओवरकास्ट है। कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब आपने कैश बुक में पेमेंट ज्यादा दिखाया है मेरे बच्चे,
जितना पेमेंट होना चाहिए तो उससे ज़्यादा दिखाया है। कितना ज़्यादा पेमेंट, मतलब कि बैलेंस कम किया, कितने ज़्यादा से 20,000 से। क्या ऐसा कुछ यहाँ भी बता रहा? नहीं, मतलब यहाँ पे नॉर्मल एंट्री है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आपने पेमेंट साइड ज़्यादा दिखा दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कैश बुक आपका यहाँ पे डाउन है, पासबुक यहाँ पे है। हम किससे बढ़ रहे हैं? पासबुक से। पासबुक मेरे बच्चे जरा बताओ, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए, नीचे आने के लिए ऊपर जाना होगा कि नीचे आना होगा? सर नीचे आना होगा। कितने से नीचे आना होगा? 20,000 से। तो नीचे आने का मतलब कि माइनस कॉलम में रिकॉर्ड करना। आप कसम खा लो, जब भी आपका आत्मा बोलता है कि ऊपर में जाना है तो इसका मतलब कि हमें प्लस कॉलम में लिखना है। कॉलम है बच्चे, प्लस नहीं कर रहा, प्लस कॉलम है एक्चुअली। और जब आपका नीचे आने की बात करें तो माइनस कॉलम। सर एक सवाल दिमाग में है, अभी नहीं, मुझे अभी ये लेक्चर खत्म करने दो ना, सारे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। फिर भी सुनिए मेरी बात, आई के बाद जे आपका पॉइंट पे आप आएंगे। जे पॉइंट पे कैश बुक एंड पासबुक। जे में कहता है वन डिपॉजिट ऑफ 150 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। ये क्या? आप जानते हैं मेरे बच्चे कि कैश बुक के अंदर में 3 कॉलम होता है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। कहता है कि एक आपका डिपॉजिट हुआ था 1.5 लाख रुपए का, बैंक में जमा हुआ था मेरे बच्चे, बैंक में 1.5 लाख रुपए जमा हुआ था। तो बैंक में तो कहीं कुछ नहीं बता रहा, यानी कि 150 यहाँ पे जमा की एंट्री हमने की थी डिपॉजिट करने की। ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड कर दिया, कोई बैंक कॉलम है ही नहीं। बैंक कॉलम नहीं मतलब कि बिना हमने इसको बैंक कॉलम में एंट्री नहीं किया। अरे हमने, मतलब ये लैंग्वेज कहना चाहता है कि बैंक कॉलम नहीं है ऐसा मानते हुए आपने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कंफर्म्ड है ये डिपॉजिट वाली एंट्री कैश बुक में चला गया होगा, यहाँ पे कैश अकाउंट, कैश कॉलम में। तो हम तो बीआरएस बैंक का बना रहे हैं ना, हम कैश का थोड़े बना रहे हैं। हमें चेक करना होगा इसके साथ आपका कि इसमें क्या हुआ। तो हमें क्या दिख रहा है जी, कैश बुक अप हो चुका है, लेकिन पासबुक में मैंने कि बैंक कॉलम में कोई एंट्री नहीं है। आप यहाँ पे हो मेरे बच्चे, पासबुक से बढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको आना, तो हमें क्या करना होगा? डाउन करना होगा, यानी कि माइनस करना होगा, यानी कि माइनस कॉलम में लिखना होगा। और माइनस कॉलम में आपको 1,50,000 से इस एंट्री को लाना होगा। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। GHIJ और फिर लास्ट आपका यहाँ पे K पॉइंट। ऐसे हम लोगों ने क्लास में बहुत सारे पॉइंट्स किए हैं, मतलब हमने कम से कम 4-5 क्लासेज आपके साथ गुजारी, आपको इस बात को पता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उन्हीं का शॉर्ट रिविजन। K में C और P आपका कैश बुक, पासबुक। सुनो ना, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11,500 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ जून। हमने चेक इतना ड्रॉ किया, मतलब हमने किसी को दिया है कि जाओ जी मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना। चेक्स कहता है कि 8,000 का वेर इन कैश इन जून। मेरे बच्चे 11,500 का हमने चेक दिया, तो कैश बुक में एंट्री आपका डाउन कर दिया गया होगा कैश बुक को 11,500 से। लेकिन कहता है कि जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं उस दिन तक मेरे बच्चे आप देखो सिर्फ 8,000 ही हमारे बैंक से पैसा निकला है। तो 8,000 से ये आपका डाउन है, बाकी की अभी एंट्री हुई नहीं होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, बस आप देखो पासबुक यहाँ पे, कैश बुक यहाँ पे, हमें डिफरेंसेस यहाँ दिख रहा है। आपको इससे बढ़ना है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आने के लिए तो हमें क्या करना होगा? डाउन करना होगा। कितने से करना होगा? 3,500। तो 3,500 क्या कीजिए, आप इसको रिकॉर्ड कीजिए माइनस कॉलम में। माइनस करना होगा ना, तो 3,500 का अमाउंट आपका यहाँ पे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। बोलता बनाओ बीआरएस। तो अब हम यहाँ पे बीआरएस बना चुके हैं। अब फटाफट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप समझेंगे, जो अगला आपको दिमाग में रखना है एग्जाम में जाने से पहले। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने यहाँ पे क्या किया जी, ऐसे खत्म किया। अब देखो हमारा अगला काम क्या होता है कि अब इन दोनों में से जो बड़ा कॉलम है ना उसका अमाउंट लिखिए। ये हमें बड़ा दिख रहा है, तो कितना आ रहा है ये? 10,39,000 प्लस आपका 3,09,000 प्लस आपका 9 लाख रुपीज़ का अमाउंट प्लस आपका 16,000 का अमाउंट प्लस आपका 3,000 का अमाउंट 11,200 का अमाउंट प्लस 1,20,000 का अमाउंट। ये साइड मेरे बच्चे आ गया 23,98,200 का अमाउंट, है ना? 23,98,200। कुछ कैलकुलेशन होगा तो आप देख लेना, बट यही निकल के आ रहा है। तो अब यहाँ पे 23,98,200 का अमाउंट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। इसमें से मेरे बच्चे इनको माइनस कीजिए, तो एक हो गया माइनस 4 लाख, एक माइनस हो गया 20,000, एक माइनस हो गया 150 और एक माइनस हो गया 3,500। तो ये आ गया यहाँ पे आपका 18,24,700 रुपीज़ का अमाउंट आपका 18,24,700। अब ध्यान देना, अगली बात मैं आपको समझा दूँ।
जरा बताओ, यहाँ पे बैलेंस आपने किस कॉलम में लिखा था? सर हमने यहाँ पे लिखा था प्लस कॉलम में। फिर बच्चे अगर आपका यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस कॉलम में अगर आ गया, यानी कि अगर अपोजिट साइड में अगर आपका बैलेंस आता है अपोजिट साइड में, तो ध्यान रखना। अब पहले रुक जाओ पहले मैं इससे बता दूं, अगर यहाँ पे एज पर पासबुक था ये बैलेंस, तो ये जो बैलेंस होगा ना हम इसे कहेंगे एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, है ना। इस बात को ध्यान रखना। अगर ये बैलेंस पासबुक के मुताबिक तो ये क्या होगा? कैश बुक। अब यहाँ पे हमें एक परेशानी होती है कि यार ये तो चलो फेवरेबल बैलेंस है, बट ये कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल या कि ओवरड्राफ्ट? क्योंकि कुछ भी हो सकता है बैंक में आपका बैलेंस। तो मेरे बच्चे हम इसको इस तरीके से समझे हुए पहले से कि अगर आपका कोई बैलेंस यहाँ दिख रहा है इस कॉलम में प्लस में, और आपका ये आ जाए आपका माइनस में, अगर यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में, मतलब कि जहाँ पे आपने ये बैलेंस लिखा अगर उसके अपोजिट साइड में आपका बैलेंस आता है, तो जो बैलेंस आपका यहाँ पे है ना वही बैलेंस यहाँ कहा जाएगा, यानी कि ये भी आपका कहा जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब ये बैलेंस एज पर पासबुक है तो ये क्या हो गया? बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया, है ना। मैं इसको एक बार आपको याद दिला दूं हमने कैसे पढ़ा हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये हमारा दो कॉलम है, ये हमारा प्लस कॉलम और ये हमारा माइनस कॉलम। याद रखना ये कॉलम के नाम है बच्चे, प्लस माइनस और कुछ भी नहीं। अगर आपने क्या किया, यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर ये बैलेंस एज पर कैश बुक है तो बैलेंस कहाँ लिखा हुआ है? प्लस कॉलम में। अगर ये बैलेंस एज पर कैश बुक है और लास्ट में ये सब कुछ करने के बाद बैलेंस अगर आपका यहाँ पे आता है मेरे बच्चे, यहाँ पे आता है, तो अगर ये कैश बुक है तो इसको क्या बोलेंगे? एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। और अगर ये अपोजिट साइड बैलेंस आएगा, मतलब प्लस तो यहाँ पे आपका माइनस में, अगर ये अपोजिट साइड आएगा तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस को बताएगा, यानी कि अगर ये बैलेंस है तो ये भी क्या होगा? आपका बैलेंस ही होगा। हमने लिखाया है क्लास में आपको कि अगर ये अपोजिट साइड, अगर यहाँ पे अपोजिट साइड बैलेंस आएगा, अपोजिट साइड, तो इसका मतलब क्या? सेम टाइप ऑफ बैलेंस, सेम टाइप ऑफ बैलेंस। सेम टाइप ऑफ बैलेंस का मतलब हो गया कि अगर ये बैलेंस तो यहाँ पे बैलेंस, ओवरड्राफ्ट तो ओवरड्राफ्ट। एक और केस याद कीजिए, हमने क्या सीखा हुआ है कि अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक, है ना। ये प्लस कॉलम और ये माइनस कॉलम, ये माइनस कॉलम। बैलेंस जब भी होगा मेरे बच्चे, चाहे वो कैश बुक के मुताबिक हो चाहे पासबुक के मुताबिक हो, हम कहाँ लिखते हैं? प्लस कॉलम में लिखते हैं। ओवरड्राफ्ट जब भी होगा, चाहे वो कैश बुक के मुताबिक हो चाहे पासबुक के मुताबिक हो, हमेशा क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे माइनस कॉलम में, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक था यहाँ पे, और सारा चेक करने के बाद जो लास्ट में बैलेंस आ रहा है वो अगर आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो ये अगर एज पर कैश बुक है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एज पर पासबुक। इसको क्या बोलेंगे? एज पर पासबुक, ठीक है ना। ये ओवरड्राफ्ट है तो इसको क्या बोलेंगे? तो यही बस देखना आपने, क्या बैलेंस अपोजिट साइड में आ रहा है? ये सर, यहाँ पे आपका माइनस में तो यहाँ पे प्लस में। तो जब भी अपोजिट साइड आएगा तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस, यानी कि अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो इसको भी क्या बोलेंगे हम जी? ओवरड्राफ्ट ही कहेंगे, ओवरड्राफ्ट। यही तो सीखा बच्चे, बोलो ना, यही सीखा हमने ना। ये सर, तो बस यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। जल्दी से अगले का जवाब दो मेरे से लिखने के पहले। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे दो कॉलम बनाया, एक आपका प्लस और एक आपका यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, मान लो बैलेंस, अगर मैं लिखता हूँ बैलेंस एज पर किसका लिख दूँ? चलो मान लो पासबुक, कुछ भी हो सकता है। तो बैलेंस होने का मतलब क्या? प्लस कॉलम में। जब भी बैलेंस कहेगा तो कहां लिखा जाएगा? प्लस, किसी के मुताबिक बैलेंस हो। और मेरे बच्चे सब कुछ चेक करने के बाद लास्ट में भी बैलेंस आपका क्या हो जाए कि इसी कॉलम में आ जाए, इसी कॉलम में। जैसे ये आपका है ना यहाँ पे, वो अगर यहाँ पे आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो एक तो पक्का है कि अगर ये एज पर पासबुक है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी? एज पर कैश बुक। इसको हम क्या बोलेंगे? एज पर कैश बुक। इसमें कोई डाउट नहीं सर। अब ये बैलेंस है तो यहाँ पे क्या होगा? अब मुझे बताओ कि क्या ये जो बैलेंस आ रहा है अपोजिट साइड में आ रहा है कि सेम साइड में आ रहा है? सर सेम साइड में। तो मेरे बच्चे अगर बैलेंस आपका सेम साइड में आता है, सेम साइड में, इसका मतलब ये अपोजिट बैलेंस को बताएगा।
अपोजिट बैलेंस को। अपोजिट बैलेंस का मतलब हो गया कि अगर ये बैलेंस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट कहेंगे, ओवरड्राफ्ट कहेंगे। यही तो बातें हमने सीखी हुई है ना। सेम साइड में आ गया तो आपका अपोजिट बैलेंस, अगर अपोजिट साइड में आ गया तो सेम बैलेंस को बताया जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। आप प्लीज कॉपी कर लो इसको, आप ये सब लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में रिवीजन के टाइम पे आपको हेल्प करेगा। और मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे एक चीज और आपसे एक पूछ लेता हूँ, जरा मुझे बताना कि आप देखते हैं सही या गलत। ये हमने यहाँ पर रखा, ये हमारा प्लस कॉलम है, प्लस कॉलम, ये हमारा माइनस कॉलम है, माइनस कॉलम। कहता है कि मान लो यहाँ पर लिखा है जी ओवरड्राफ्ट, यहाँ लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। तो मुझे बताइए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहाँ लिखा जाएगा? सर ओवरड्राफ्ट है ना, माइनस कॉलम। कसम खा लो, किसी के भी मुताबिक अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो माइनस में, अगर बैलेंस है तो प्लस में आपका, ठीक है ना। और नीचे में भी बैलेंस आपका यहीं पे आ जाए तो अब हम क्या करेंगे? अगेन एज पर कैश बुक है, इसको बोलेंगे एज पर पासबुक। ये आपका हो गया एज पर पासबुक, ठीक है ना। ये ओवरड्राफ्ट है, तो फिर ये क्या है? क्या बैलेंस आपका सेम साइड आ रहा है या अपोजिट साइड आ रहा है? सर सेम साइड आ रहा है, तो अपोजिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट, तो इसको हम क्या बोल देंगे? बैलेंस कह देंगे। इतनी सी तो बात है। और मेरे बच्चे, ये आपको मैं यहाँ जो आपको बीआरएस में बता रहा हूँ कि कल को जब किसी कंपनी में आप जाएंगे और अगर बीआरएस बनाना हुआ तो देखो आप कैसे इंटरप्रेट करना अपने आप को, कि जिस दिन आप बीआरएस बना रहे हो ना, उस दिन आपके पासबुक में इतना बैलेंस दिख रहा होगा, पासबुक में, और आपके कैश बुक में इतना बैलेंस दिख रहा होगा। और इन दोनों के बीच में जो रीजन ऑफ डिफरेंसेज है ना, डिफरेंस जो आपके है उसका जो रीजन है, वो रीजन्स आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब रीजन से। इतनी तो बातें हैं, ये इसका रीजन बताते हैं आपका। तो बीआरएस बनाने का मोटिव बस रीजन को बताना कि आखिर क्या डिफरेंस है जाने के रीजन से, और कुछ भी नहीं आपका, वो हमने यहाँ पे खत्म किया। आप जल्दी से कॉपी करो, क्योंकि अभी मुझे कुछ और भी बातें आपको बतानी है, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ आपसे एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करनी है। आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मैं मिटाऊंगा और यहीं पर मैं आगे की बातें बताऊंगा। सर हो गया, तो ठीक है, मैं ना पहले इसको मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ बच्चे। पहले मैं इसको मिटाता हूँ, ये लीजिए। मैं अभी इसको नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी आपको वो जो एडजस्टेड कैश बुक है वो भी कॉन्सेप्ट सिखाना मुझे अभी बाकी है। तो मैं तो आपको मास्टर बना देना चाहता हूँ कि रिवीजन क्लास के बाद आप बिल्कुल मास्टर हो जाएं, और कुछ भी नहीं। ये लीजिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे आप ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चे। मैंने कुछ आपसे एमसीक्यू तैयार किया हुआ है, मुझे इस एमसीक्यू का आपसे पहले आंसर चाहिए, उसके बाद कुछ और बातें आपसे करेंगे। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन चेक करेंगे आप मेरे साथ। पहला क्वेश्चन कहता, पहले क्वेश्चन में, व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जब बीआरएस बनाते हो, इफ यू स्टार्ट विथ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ध्यान से, कैश बुक में कौन सा बैलेंस है? डेबिट, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। तो चेक सेंट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड शुड बी, क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो मेरे बच्चे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो पता हम क्या करेंगे? फटाफट में थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ यहाँ पे। ये लीजिए, एग्जाम में क्या करना, फटाफट आप रफ में ऐसे बनाना, ये रहा आपका रफ। और रफ में क्या करना, आप कहना क्या है जी, स्टार्टिंग विथ डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब क्या? बैलेंस। बैलेंस एज पर क्या लिखा हुआ है? वो कैश बुक। कैश बुक के बैलेंस, ये हमारा प्लस कॉलम है मेरे बच्चे, और ये माइनस कॉलम है। याद रखना, ये कॉलम के नाम है और कुछ भी नहीं। तो अगर मान लो कहता है कि इफ वी स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का डेबिट मतलब कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है ना। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, अगर हमने बैंक को चेक सेंड किया है बट बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो चेक सेंड किया बैंक को, इसका मतलब क्या होगा जी? अगर हमने बैंक को सेंड किया मतलब कि आपका कैश बुक अप हो चुका है, हमने कैश बुक में एंट्री कर लिया होगा, पासबुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। हम किससे बढ़ रहे हैं? कैश बुक से। मेरे बच्चे, कैश बुक में ऐसा चेंज करना कि पासबुक के पास आ जाए, हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। नीचे का मतलब कि माइनस करना होगा, और माइनस मतलब कि हमें यहाँ पर लिखना होगा माइनस कॉलम में, माइनस कॉलम में। ध्यान रखना भी हमारी बात। एक ये तो मेरे बच्चे प्लस कॉलम है, इसका नाम क्या है? प्लस कॉलम, और ये माइनस कॉलम आपका है, माइनस कॉलम है यहाँ पे आपका। एग्जाम में पूछ रहा है कि जरा बताओ
कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि इससे बढ़ रहे हो, तो आप इसका क्या करोगे? मुझे ये मत देखना, मुझे ये बताओ कि ये जो बैलेंस आपका दिया हुआ है, इसमें इसको प्लस कर रहे हो कि माइनस कर रहे हो? सर हमने माइनस कॉलम में लिखा है तो माइनस कर रहे हैं। मेरे बच्चे ना 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 ना, ऐसे जवाब मत दो। आप बोलना कि सर अगर इसी जहां पे ये बैलेंस दिखेगा, अगर उसी कॉलम में कोई एंट्री दिखेगा उसी कॉलम में, तो इसमें हम उसको ऐड कर रहे हैं, और इसके अपोजिट दिखेगा तो हम इसमें इसको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों बता रहे हो? मैं अभी, आप सुनो तो मेरी बात पहले, मैंने क्या बोला कि अगर यहां पे है और इसी कॉलम में कुछ लिख रहे हो तो आप इसमें इसको ऐड कर रहे हो, अपोजिट साइड लिख रहे हो मेरे बच्चे, तो इसमें इसको क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? माइनस, यानी कि डिडक्टेड आपका, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नहीं पूछ रहा, बोल रहा है कि बताओ इसमें आप इसको क्या करोगे। तो इस साइड रहता तो मैं बोलता कि ऐड करूंगा, यहाँ पे तो माइनस करूंगा। अभी थोड़ी और क्लियरिटी आएगी, पहले 2 पे आ पाइए। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो आप, कहता है कि बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। अभी बस इसको कैश बुक समझना। तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक है मेरे बच्चे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा प्लस कॉलम है और ये हमारा माइनस कॉलम है। ये बैलेंस आपको दिया हुआ है एज पर कैश बुक, ये कैश बुक के मुताबिक बैलेंस है। आपको पहले ये ध्यान देना है किसके मुताबिक दिया है जी, और आपका बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस कह रहा है, यानी कि ये 274 हम फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 274। कहता है कि चेक नॉट येट प्रेजेंटेड आपका 730। चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक नॉट येट प्रेजेंटेड का मतलब क्या? हमने चेक किसी को दे दिया कि जाओ जी मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना, मतलब कैश बुक को हम डाउन कर चुके हैं, लेकिन वो अभी तक बैंक से पैसा निकला नहीं है, मतलब पासबुक वहीं पे है। कितने का चेक है? 730। ये 730 से आप यहाँ पे नीचे में हो। मुझे बताओ आप किससे बढ़ रहे हो? कैश बुक से। तो कैश बुक यहाँ पे आने के लिए क्या करना होगा? ऊपर यानी कि प्लस कॉलम में लिखना होगा मेरे बच्चे 730 का अमाउंट। ये 730 का अमाउंट है ना। फिर कहता आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। तो अगर हमने चेक बैंक में जमा किया है तो कैश बुक क्या हो गया है? अप हो गया है। कितने से? आपका 477। आपका ये 477 से 477 कहता है कि 477 से चेक हमने जमा किया है, लेकिन कहता है कहाँ गया? नॉट येट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब पासबुक आपका वहीं पे है। हम किससे बढ़ रहे हैं? कैश बुक से। तो कैश बुक से यहाँ पे आने के लिए हमें क्या करना होगा? नीचे मतलब माइनस कॉलम में लिखना होगा अमाउंट कितना है जी? 477। ये हो गया आपका 477। जल्दी से बताओ आपका यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है मेरे बच्चे? 274 में हमने 730 को ऐड किया और माइनस किया आपका 477, तो ये आ गया 527 का अमाउंट। अब देखो फटाफट, अभी उसको नहीं देखेंगे। ये एज पर कैश बुक है तो इसको क्या बोलेंगे? एज पर पासबुक, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना, आपको तैयार रहना है। पासबुक। जरा बताओ सेम साइड में बैलेंस आ रहा है कि अपोजिट में? अपोजिट में। अगर अपोजिट साइड बैलेंस आएगा तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस को बताएगा, यानी कि ये बैलेंस आपका हो गया बैलेंस एज पर पासबुक एंड 527। बैलेंस एज पर पासबुक तो लिख दिया 527 में, यानी कि बी में हम टिक मार्क कर देंगे। आई बात समझ में? ये सर थर्ड को छोड़ दो, अभी पहले फोर्थ पे आप आइए। यहाँ पे अब आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसे तो आपको रिवीजन क्लास से पहले सब जानते ही हो, बट फिर भी मेरे बच्चे, मैं तो आपको इसको मिटा दूं मैं। ये सर ये लीजिए, हो रिवीजन कराना इतने बड़े टॉपिक का इतने कम टाइम में, इट्स नॉट वेरी इजी, बट हम लोग उसको कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सिखा रहा हूँ। ये हमारा प्लस कॉलम, ये हमारा माइनस कॉलम, ठीक है ना। सुनिए मेरी बात। कहता है कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो जब भी मैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक रिकॉर्ड करूंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो ये कहाँ जाएगा जी? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मेरे बच्चे कहाँ चला गया? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपका कहता है, तो ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस कॉलम में जितना भी बैलेंस होगा, ठीक है। कहता है कि चेक 500 का डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कैश बुक पासबुक। हमने चेक बैंक में जमा किया, कहता है कि बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ओहो, इन द कैश बुक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए।
तो मेरे बच्चे जब चेक हमने जमा किया तो यहाँ पे हमें बढ़ाना चाहिए था, हम भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ भूल गए, यहाँ तो गलती नहीं हुआ ना, यहाँ पे आपका बढ़ा होगा 500 रुपीज़ का अमाउंट आपका, ठीक है ना, 500 रुपीज़ का अमाउंट। अब देखो हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना होगा, ऊपर जाना होगा, ऊपर मतलब क्या, आपका प्लस करना पड़ेगा, कितने से, 500 से, यानी कि प्लस कॉलम में लिखना होगा, प्लस कॉलम में। अब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना मेरे बच्चे, कहता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो ऑप्शन में 4 दे रहा है कि एडेड बाई 500, डिडक्टेड बाई 500, एडेड बाई 1000, डिडक्टेड बाई 1000। तो आप सुनो मेरी बात, मुझे बताओ कि यहाँ जो बैलेंस आपने लिखा है, ये जो बैलेंस लिखा है, क्या इसको आपने सेम साइड में लिखा है क्या, मतलब जहां पे बैलेंस है क्या उसी कॉलम में लिखा, क्योंकि जहां पे आपने बैलेंस लिखा है अगर इसी कॉलम में आपको एंट्री दिखेगा तो इसमें हम उसको ऐड कर रहे हैं, इसके अपोजिट में दिखेगा तो हम क्या कर रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं। मत कहना कि प्लस कॉलम, वो कॉलम आपसे नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि इसमें क्या करोगे। तो मेरे बच्चे अगर इसके अपोजिट लिखा तो हम क्या करेंगे, डिडक्टेड, इसमें इसको माइनस कर रहे हैं। तो डिडक्टेड बाय 500 को ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है बी, तो हम बी में यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। आई बात समझ में, इसलिए बोला था ये कॉलम के नाम है, प्लस कॉलम माइनस कॉलम, ये नहीं कि प्लस कॉलम में जो भी आएगा हमेशा प्लस ही ऑप्शन होगा, ना ना ना, हमें देखना है कि इसमें ये जो बैलेंस लिख रहे हैं उसके अपोजिट में है तो हम क्या बोलेंगे, यार उसको हम तो उसमें से डिडक्ट कर रहे हैं, और उसी साइड में लिखेंगे तो उसमें हम उसको ऐड कर रहे हैं, ये इसका मतलब होता है ना। तो ये हमने काम पूरा किया। 5th क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पे, बैंक हैज डायरेक्टली पेड 1250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इफ बीआरएस स्टार्टिंग विल बी पासबुक ओवरड्राफ्ट। मतलब कि अगर हम बीआरएस यहाँ पे बना रहे हैं और इस बीआरएस में मेरे बच्चे ये प्लस कॉलम, ये माइनस कॉलम, माइनस कॉलम, ये कहता है कि आपका पासबुक ओवरड्राफ्ट है, यानी कि ये ओवरड्राफ्ट कहता है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो अगर पासबुक यानी कि नो डाउट कि वो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे है ना, ओवरड्राफ्ट, सॉरी पासबुक नहीं, अगर ओवरड्राफ्ट है यानी कि माइनस में लिखा हुआ है। तो बताओ अगर हमने, कहता है कि चेक 500 रुपये का हमने बैंक में जमा किया, कैश बुक पासबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश, क्या पढ़ रहा हूँ बदमाश, ये था ना, पासबुक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट पासबुक यहाँ लिख दिया। कहता है कि बैंक ने अगर आपका 1250 पे कर दिया है डायरेक्टली तो मेरे बच्चे पासबुक क्या हो चुका है, डाउन 1250, और ये हमें एंट्री नहीं है। हम किससे बढ़ रहे हैं, पासबुक से। चेंज जो भी करेंगे पासबुक में इसके बराबर आने के लिए तो हमें क्या करना होगा, ऊपर आना होगा, ऊपर यानी कि ऐड कॉलम में कितना, 1250 आपका। अब मुझे बताओ कि इसमें इसको क्या कर रहे हो, डिडक्ट कर रहे हैं, कितने से, 1250 से, तो 1250 विल बी एडेड, ना ना ना, 1250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द, जब भी उसके अपोजिट कॉलम लिखेंगे तो फिर क्या हम डिडक्ट कर रहे हैं, ये इसका मतलब होता है बच्चे। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, मैंने बहुत बड़े चैप्टर को बहुत कम टाइम में आपको साथ रिवीजन करा रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो आप इसको पूरा का पूरा आपने समझ लिया होगा। एक क्वेश्चन इसलिए छोड़ा अभी क्योंकि मुझे अभी आपको एडजस्टेड कैश बुक के बारे में समझाना है, उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पे बताऊँगा। बच्चों अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने सोचा कि अभी इसके आगे कंटिन्यू करूं, तो मैंने पता है क्या देखा, मैंने देखा कि ये वाला पॉइंट तो मैंने अभी आपको सॉल्व ही नहीं कराया, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन मैं करा रहा था इसके अंदर में पॉइंट नंबर एच तो मैंने सॉल्व ही नहीं कराया कि ये पॉइंट क्या है, और मैंने सारा कुछ मिटा भी दिया यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये रिवीजन क्लास में फटाफट के चक्कर में मैंने बदमाशी कर दी। बट एनीवे पॉइंट नंबर एच आप गुस्सा हो रहे थे कि सर आपने क्यों नहीं बताया, तो मैं आपको यहाँ पे अलग से बता देता हूँ। ये देखिए पॉइंट नंबर एच को समझने के लिए ये हमारा प्लस कॉलम है और ये हमारा माइनस कॉलम है ना, प्लस माइनस। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ था एज पर पासबुक, तो आप गुस्सा नहीं होना, इस पॉइंट को आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेना। ऐसे तो सब कुछ आपने पढ़ा ही हुआ है, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। जो भी बैलेंस है ना तो वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर आपका पासबुक, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ आपके इस पॉइंट के अंदर में, पॉइंट नंबर एच कहता है कि डेबिट ऑफ 11 lakhs अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन एंटर्ड रिटर्न, विच हैज बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। The check had been redated by the customer and paid into bank again on 5 जुलाई। ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन निकाला है, उसमें एक पॉइंट था तो मैं आपको ये पॉइंट रख लिया था मैंने आपके लिए, आप बहुत स्पेशल है। तो सुने इसका मतलब क्या होता है। पता है ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है। पॉइंट नंबर एच को आप उससे भी इनकॉर्पोरेट कर लेना, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ।
कहता कि डेबिट ऑफ 11 lakhs appeared in बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक which had been written marked out of date. Check had been redated by the customer and paid into bank again on 5 July. देखो इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, पहली बार जब ये चेक हमने बैंक में जमा किया था ना, जब हमने चेक जमा किया था तो कैश बुक अप कर दिया था। कितने से जी? 11 लाख रुपए से। हमने बैंक में जब पेड किया था, मतलब बैंक में जब चेक जमा किया था तो कैश बुक 11 लाख से अप हो गया था। देखो, अगर आपने अपने मम्मी पापा का बैंक स्टेटमेंट देखा होगा ना, या फिर अगर उनके पास जो मैसेजेज आते हैं, अगर आपने उसको कभी देखा होगा बैंक से, तो नई जो टेक्नोलॉजी आई है बच्चे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होगा जिस पे ये बेस्ड है। पता क्या होता है आज के टाइम पे, जब हम कोई चेक बैंक में जमा करते हैं तो जैसे ही चेक बैंक में जमा करोगे ना, तो बैंक के पास से एक इंटीमेशन आता है कि मैंने आपके चेक को अपने पास क्रेडिट कर लिया है। चेक को क्रेडिट किया, पैसा नहीं। आपने चेक दिया जी, हाँ जी हमने क्रेडिट कर लिया, सब्जेक्ट टू रिलेशन, मतलब कि वो पैसा आ जाएगा तो हम आपके अकाउंट में जमा कर लेंगे। अब उस मैसेज के बाद क्या होता है बच्चे कि चेक का पैसा बैंक कलेक्ट करने जाता है, बट वो दिखा क्या कि चेक में कुछ गलतियां थी, आपने गलत डेट डाल दिया था, आउट ऑफ डेट मतलब गलत डेट डाल दिया था, या कुछ मिस्टेक्स साइन में कुछ भी आपका। तो बैंक क्या करता है, एक दोबारा मैसेज भेजता है कि देखो जी हमने आपका चेक को डेबिट कर लिया, मतलब वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं गया। तो आप ध्यान रखेंगे, ये कहता है कि अ डेबिट ऑफ 11, इससे इस वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं कि 11 lakhs अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक, जो कि रिटर्न किया गया मार्क्ड आउट ऑफ डेट। का मतलब हुआ कि चेक जब जमा किया गया था तो आपके चेक क्रेडिट कर लिया गया था, अब वो आउट ऑफ डेट है तो उसको हमने क्या किया, डेबिट करके कैंसिल कर दिया, मतलब वो आपके अकाउंट में पैसा नहीं गया मेरे बच्चे। इसका मतलब वो बैंक ने चेक वापस कर दिया। तो आपको 30 जून तक क्या दिख रहा है कि हमने जब चेक बैंक में जमा किया तो कैश बुक तो अब हो चुका होगा, बट पासबुक में कोई एंट्री हुआ नहीं, क्योंकि चेक जितना क्रेडिट किया था बैंक डेबिट कर चुका उसके पहले, मतलब पासबुक आपका वहीं पे है, ठीक है ना। फिर वो चेक आपका दोबारा जमा किया गया सही करके 5 जुलाई, तो 5 जुलाई तो 30 जून के बाद हो गया ना, हम उसके बारे में क्यों सोचे। 30 जून तक क्या दिख रहा है बच्चे, कैश बुक अप है, पासबुक आपका वहीं है। अगर आप पासबुक से बढ़ रहे हो तो आपको यहाँ से इनके पास पहुंचना पड़ेगा, यानी कि ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब प्लस करना होगा, यानी कि 11 lakhs की एंट्री आपको प्लस कॉलम में दिखानी होगी, इसका मतलब होता है। तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा अब कि आपको क्या करना, उस पॉइंट को आप वहां पे सही कर लेंगे, ठीक है ना। अब आ जाता हूं उसके बाद जहां पे मैंने अभी लेक्चर्स को एंड, मतलब कि जहां पे लेक्चर्स हमारा कंटिन्यू हो रहा था। ये तो हो गया बच्चे बीआरएस की सारी बातें। अब देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे अपने लिखा हुआ है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दो तरीके का होता है, विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। विदाउट प्रिपेयरिंग का मतलब जो हमने किया वो विदाउट प्रिपेयरिंग ही था, और एक होता है आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। नाउ आई जरा हम रिवीजन कर लें कि आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे। यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब होता है, मैं आपको बहुत ध्यान से रिवाइज कराऊंगा, मतलब बहुत मस्त तरीके से रिवीजन कराऊंगा, इसके बारे में सुनेंगे आप। पहले तो एग्जाम में अगर कहता है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाना है कि नहीं बनाना, अगर इसके बारे में नहीं बोलता तो अभी जो हमने सॉल्यूशन किया ना उसी के मुताबिक एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। यानी कि अगर वो कहेगा प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस, तब इस तरीके को फॉलो करेंगे, अदरवाइज जो हमने किया वही काम करेंगे, सिर्फ बीआरएस बना के आ पाएंगे ना। अब एडजस्टेड कैश बुक का मतलब बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। देखो, ये सीओसी कंपनी का ये एक अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट, ठीक है ना। इस अकाउंटेंट ने क्या किया है जी, एक कैश बुक बनाया है बच्चे। कैश बुक के कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। और आज क्या करेगा, 30 जून को, 30 जून को, मतलब क्वेश्चन के मुताबिक इसने क्या किया, बैंक से क्या मंगाया, पासबुक मंगाया, पासबुक मंगाया, पासबुक मंगाया। और फिर 30 जून को दोनों अपने पास रखेगा और देखेगा कि कौन सी ऐसी एंट्री है जो, अगर मान लो ये पासबुक, हमें पासबुक में जितनी सारी एंट्री है, अगर उसमें से कौन सी ऐसी एंट्री है जो कैश बुक में भी होनी चाहिए थी। मतलब ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है आज के दिन, अब मैं पासबुक देख रहा हूँ कि यार ये एंट्री यहाँ पे है, मतलब ये हमें भी एंट्री करनी चाहिए। तो मेरे बच्चे, अगर आपने कोई एंट्री कैश बुक में नहीं किया है और आपको करना चाहिए, तो आप क्या करो, उस एंट्री को यहाँ पे कर लो। जैसे बैंक ने कुछ चार्जेस काटे हैं जी, आपको नहीं पता था, आपने एंट्री नहीं किया, लेकिन जब दोनों एक साथ रखा और एंट्री यहाँ दिखा, तो वो एंट्री को क्या करो, आप यहाँ पे कर लो। या फिर कैश बुक में कोई गलती आपने किया है, कोई मिस्टेक किया है, तो आप उसको क्या करो, अपने कैश बुक में सुधार लो।
तो ये मतलब पहले हमें क्या करना होता है कि अपने कैश बुक को हम एडजस्ट करते हैं, यानी कि हमें बनाना होता है एडजस्टेड कैश बुक। और एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं जी, बनाते हैं बीआरएस। सर फिर बीआरएस में क्या आएगा, वो चीज़ जो बैंक के पार्ट पे अगर कोई एंट्री नहीं हुआ है या फिर बैंक ने कोई गलती किया है तो वो आपका बीआरएस के अंदर में जाएगा। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन में जो मैंने ऊपर लिखा था मेरे बच्चे, इसी क्वेश्चन को लिंक करते हुए मैं आपको दिखाता हूं कि आपका एडजस्टेड कैश बुक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा इसी क्वेश्चन के अंदर में, है ना, इसी क्वेश्चन के अंदर में। ध्यान देना, हम लोग रिविजन कर रहे हैं, इस बात को मैं बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप ये सब ऑलरेडी पढ़ लिए। हम लोगों ने अपनी पेड क्लासेज के अंदर में क्या मस्त तरीके से इसके कई सारे क्वेश्चन किए एडजस्टेड कैश बुक के बारे में। तो ये जो आपका है, अगर मान लो मैं यहाँ पे आपका कहता है कि आप बनाओ एडजस्टेड कैश बुक, यानी कि अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, कैश बुक बनाना है और फिर आपको बीआरएस बनाना है, फिर बीआरएस आपको बनाना है, तो मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, ये आपका वही तरीका प्लस माइनस। सर हम भी करें, करो ना आप यहाँ पे। और पहले आप क्या करो कि कैश बुक को आप यहाँ पे रेडी करो, कैश बुक। इसमें कोई डाउट ना हो कि कैश बुक के कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, है ना, बैंक कॉलम को हम यहाँ पे सही कर रहे हैं, तो हम सिर्फ बैंक कॉलम के साथ चलेंगे। पर बच्चे इसको बनाने के लिए एग्जाम में आपको जो आपका कैश बुक है, मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, उसका बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए, उसका बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको कौन सा बैलेंस दिया है, पासबुक के मुताबिक। ये बनाने के लिए आपको 100% श्योर है कि कैश बुक के मुताबिक आज आपका बैलेंस कितना शो कर रहा है वो यहाँ पे होना चाहिए। एक्चुअली मैंने वो मिटा दिया है जो हमारा था, अदरवाइज मैं उसको यहाँ पे लिख देता, कैश बुक के मुताबिक जो बैलेंस था। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कौन सी एंट्री यहाँ पे आएगी, कौन सी। याद रखना एक ही पॉइंट, यहाँ पे कौन सी एंट्री आती है जी, जो हमने कैश बुक में या तो हमने एंट्री नहीं किया है या फिर कैश बुक में गलती की, तो उसको हम यहाँ पे सुधारेंगे। जैसे कि ये देखिए आप, अ डिपॉजिट ऑफ 3,29,29 जून को नॉट क्रिएटेड बाय द बैंक, बैंक ने इसकी एंट्री नहीं की, हमने तो एंट्री कर ली है, तो क्या होगा जी, वो बीआरएस में जाएगा। बीआरएस में कैसे जाएगा, वैसे ही जैसे हमने किया था, मतलब वो बीआरएस में आपका यहाँ पे हम दिखाएंगे, वो वहां पे नहीं जाएगा। 30 मार्च को कंपनी हैड एंटर्ड हायर परचेज एग्रीमेंट बाय द बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ इतना, कहता है कि इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ तो कैश बुक में कर लो। आपने इंस्टॉलमेंट पे किया जी, तो आप जो पे करते हो तो हम कहते हैं वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, है ना, वेंडर जिसको हमने पे किया, तो आप इसमें क्या करेंगे, बाय वेंडर अकाउंट। मतलब अगर आपने कोई गलती अपने कैश बुक में किया तो उसको सुधार लो। कितने की एंट्री थी आपका, 9 लाख रुपीज का हमने कर लिया यहाँ पे, 9 लाख रुपए। फिर क्या था, कस्टमर जो कि रिसीव किया था कैश डिस्काउंट 4% का, मतलब जो एंट्री था मेरे बच्चे कैश बुक में होना क्या चाहिए था जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,84,000, यही था ना आपका। फिर आपको एंट्री करना चाहिए था डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 16,000 रुपीज, 16,000 एंड 2 आपने पेमेंट रिसीव किया था कस्टमर से, यानी कि टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट कितना, 4 लाख। ये एंट्री होना चाहिए था। आपने पूरा का पूरा पैसा बैंक में डाल दिया, तो आपने एंट्री क्या कर दिया है, बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू डेटर अकाउंट, कितना जी, 4 लाख, 4 लाख, यही एंट्री कर दिया ना जो कर दिया था आपने। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अपने कैश बुक में सही करेंगे। बैंक जो 4 लाख से बढ़ा दिया था उसको कम कर देंगे जी, टू बैंक कितने से ज्यादा बढ़ा दिया था, 16,000, तो 16,000 रुपये आपने क्या किया, कम कर दिया। और आपने क्या कर देना है, डिस्काउंट को डेबिट कर देना है, डिस्काउंट कितना, 16,000 का अमाउंट। तो डिस्काउंट टू बैंक, यानी कि हम अपने बैंक में क्या कर देंगे जी, यहाँ पे बाय डिस्काउंट अकाउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट कितना, 16,000। आप समझ लो ना, जो भी गलतियां आपने अपने कैश बुक में की है या फिर जो भी एंट्री कैश बुक में होनी चाहिए थी बट आपने नहीं किया, उसको एंट्री कर लो। और बैंक के पार्ट में जो गलतियां हुई हैं, बैंक ने कोई एंट्री अगर नहीं किया बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, तो सब क्या, वो बीआरएस का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। फिर आपका कहता है जी कि बैंक चार्जेज, यहाँ पे 3,000 आपने कैश बुक में एंट्री नहीं किया, कर लो यहाँ पे बाय बैंक चार्जेज। अरे एंट्री कर लूंगा, अब तो आज पता चला ना कि ऐसा हमारे अकाउंट से कुछ पैसा कटा है, तो हम क्या करेंगे जो उसकी एंट्री कर लेंगे। कितना अमाउंट हो गया आपका, 3,000, ठीक है ना। उसके बाद आपका कहता है कि 28 को कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इनटू द बैंक, लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक नहीं, कर लो। अगर एंट्री हमें पता हो तो हम करते ना, कस्टमर ने पे किया, यानी कि टू डेटर्स अकाउंट या टू कस्टमर अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। आपका कितना अमाउंट जी, 4 लाख रुपये, तो हम एंट्री कर लेंगे। ये तो सिंपल है।
11 पेड इनटू बैंक, एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, 2 बार कैश बुक में एंट्री कर लिया। तो जो पैसा बैंक में जमा किया गया था, मतलब इसके डेबिट में 2 बार आपने एंट्री कर दिया है, तो हम एक बार एंट्री कैंसिल कर देंगे, यानी कि आपने क्या बोल देंगे, बाई कैश। बाई कैश 11,200। जब हमने चेक बैंक में जमा किया होगा तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री 11,200 से। ये 2 बार एंट्री हो गया, तो हमने 2 बार अगर एंट्री हो गया तो हम क्या, सॉरी 11 टू बैंक में जमा किया था, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये आपने एंट्री 2 बार डेबिट में कर दिया है, तो हम क्या एक एंट्री कैंसिल कर देंगे, यानी कि यहाँ टू कैश 2 बार हो गया तो एक बार बाई कैश कर देंगे, खत्म हो गई बात। हाँ, गलती हम सुधार रहे हैं। फिर कहता है आपका आउटगोइंग चेक 40,000 का रिकॉर्डेड ट्वाइस इन डेबिट ऑफ द कैश बुक। जब आउटगोइंग चेक होता है मेरे बच्चे 40,000 का, जब हम किसी को पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्रेडिट में होता है, और हमने डेबिट में कर दिया वो भी 2 बार। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, किसी को चेक दिया था, मान लो क्रेडिटर्स को दिया था, बाई क्रेडिटर्स या बाई सप्लायर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। और कितने से एंट्री हो जाएगी, 120 से। 120 से क्यों, क्योंकि 40 से 1,20,000, सॉरी 1,20,000 पे, क्योंकि 40 से क्रेडिट में होना चाहिए था और 80 आपने डेबिट में कर दिया है। तो डेबिट से 80 हटाने के लिए 40 लाने के लिए बाई क्रेडिटर्स 120, ये एंट्री करना चाहिए। रेक्टिफाइंग एंट्री है, रेक्टिफिकेशन में आपने पढ़ा है, आपने मैंने अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, वही काम कर रहे हैं। अ डेबिट ऑफ 11 lakhs अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। एक चेक हमने बैंक में जमा किया था जी 11 लाख रुपीज का। तो मेरे बच्चे जब चेक हमने जमा किया होगा तो हमने क्या किया होगा, बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया होगा एंड टू कैश अकाउंट, यही तो किया होगा, बैंक टू कैश। मतलब जब चेक हमने रिसीव किया तो उस समय मान लो कैश डेबिट किया था, तो अब जब चेक जमा कर दिया तो आपका टू कैश और आपका बैंक। अगर आपने जब चेक रिसीव किया तो उस समय अगर चेक इन हैंड लिखा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, जो भी आपने किया होगा, हम अभी उस पर नहीं जा रहे, अभी मैंने आपको एडजस्टेड कैश बुक का मतलब समझा रहे हैं। तो अगर कोई चेक आपने जमा किया था बट वो डिसऑनर्ड हो चुका है, तो मेरे बच्चे डिसऑनर्ड की एंट्री 30 जून तक होनी चाहिए थी ना, आपने नहीं किया तो कर लो ना। अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बाय, और आपने क्या बोल देना, बाई कैश, आपका बाई कैश। तो बाई कैश कितने का अमाउंट है आपका, 11 लाख रुपीज का। आप इसको बाई कैश भी कह सकते हो, या फिर जिस दिन चेक जमा किया अगर उसी दिन बैंक में जमा कर दिया तो आपने एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, मतलब जिससे चेक रिसीव किया था, तो हम क्या कर देंगे, बाई डेटर अकाउंट। कुछ भी करो आप, लेकिन आपको यहाँ पे अपने कैश बुक को पहले सही करना होगा, 30 जून तक के कैश बुक को। उसके बाद क्या, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो 30 जून तक की बात कर रहे हैं। कहता है कि पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक आपका ओवरकास्ट है, तो अगर पेमेंट साइड 20,000 ज्यादा है तो इस साइड कर दो आप, रिसिट साइड लिख दो उसको, ताकि 20 ज्यादा 20 इधर आपका कैंसिल हो जाएगा, और हम बोल देंगे टू एरर रेक्टिफाइड। जो गलती हुआ है हमने क्या किया, उसको सुधार दिया जी यहाँ पे आपका, है ना। ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हो कि बीइंग पेमेंट ओवर साइड ओवरकास्ट। फिर कहता है कि वन डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए वाज एंटर्ड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। अगर 1.5 लाख का कोई चेक हमने कैश बुक में एंट्री कर दिया, जैसे कि कोई बैंक कॉलम है ही नहीं, मतलब चेक की एंट्री कहाँ कर दिया, कैश कॉलम में, तो कैश कॉलम से हटा के बैंक कॉलम में लेकर आएंगे। बैंक में क्या बोल देंगे, फिर बैंक को बढ़ा दो, कैश को कम कर दो, टू कैश अकाउंट, है ना। हम अपने जो कैश बुक है उसको हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, आपका 1.5 लाख रुपए का अमाउंट आपका। ये सारी बातें हमने क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई है ना बच्चे। फिर कहता है आउट ऑफ टोटल चेक इतना ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ ये चेक अमाउंटिंग टू 8,000 रुपये इन कैश। ये तो हमने तो सही किया ना, जब भी चेक हम किसी को इशू करते हैं हम एंट्री कर लेते हैं, हमने ठीक किया जी। बैंक के पास अभी उसकी एंट्री नहीं हुई है तो कहाँ चला जाएगा, BRS के अंदर चला जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके मुताबिक जो भी आपका बाई बैलेंस CD यानी कि सही बैलेंस आएगा वो लिखेंगे, और ये बैलेंस यहाँ पे आता है बैलेंस एज पर आपका एडजस्टेड कैश बुक, और फिर उसको यहाँ पर लिख के फिर हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, है ना, BRS को बनाते हैं। यही तो काम हमने सीखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से हमने आपको रिवाइज कराया BRS के बारे में। हाँ, आपको मैंने 2 तरीके के और भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं कि अगर एक कैश बुक और एक पासबुक आपको दे दे तो हम कैसे रिकॉन्साइल करेंगे, कौन सी एंट्री आपका कैश बुक में हुआ है, कौन सी एंट्री उस महीने के पासबुक में हुआ है, उसको चेक करेंगे, है तो ठीक, नहीं तो फिर हम BRS में डालते हैं। ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, मोटा मोटी यही बातें होती है बच्चे BRS के अंदर में। ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था ना, एक बार वो भी देख लीजिए। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था यहाँ पे,
कहता है कि विच ऑफ दीज आइटम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक को बनाते समय कौन सा चीज लेते हैं जी? मिस्टेक इन कैश बुक। गुड, यही तो हुआ। जो कैश बुक में मिस्टेक है वो हम क्या करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में डालेंगे। आपका मिस्टेक इज पासबुक ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अरे जब चेक इशू किया तो कैश बुक में एंट्री है, बैंक ने एंट्री अभी नहीं किया तो वो तो बीआरएस का पार्ट होता है। ये भी क्या? बीआरएस का पार्ट। तो मतलब यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे, खत्म होगी बात आपका। ये हमारा रिवीजन हुआ मेरे बच्चे। कौन से चैप्टर का आपका यहाँ पे जी? तो बीआरएस का, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप